Being settled down, we are just starting in 2 minutes. तो भाई आज की क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि प्लीज ओपन योर कैमरा ईच वन ऑफ यू। आज की क्लास में मैं बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट देने वाला हूँ आपको नंबर से रिलेटेड, और मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन भी है मेडिकल न्यूमरोलॉजी को लेकर के। कुछ अगेन डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं आपके संग शेयर करने वाला हूँ कि अगर कोई कोई मूलांक किसी व्यक्ति का आ रहा है। कैमरा कैन नॉट स्टार्ट एक मिनट। जस्ट मिनट। यस। सो नाउ यू कैन ओपन योर वीडियो। यस एवरीवन। तो आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, और आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग नंबर्स में क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग जो है अगेन रेमेडीज की बात करेंगे, तो किस तरह की रेमेडीज हम लोगों को लेनी चाहिए, क्योंकि 17 से शुक्ल पक्ष स्टार्ट है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रेमेडीज की बात करेंगे, तो प्लीज बी अटेंटिव इन द क्लास। थोड़ा कुछ स्पेशल इंसाइट है क्लास के बारे में, तो प्लीज बी अटेंटिव। जस्ट मिनट। तो एक्चुअली मुझे किसी दूसरे सिस्टम से भी ज्वाइन करना पड़ता है। ओके डन। नाउ इट इज ओके, आप अपना कैमरा ओपन कर सकते हैं। तो टुडेज क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके डन। सो वी आर जस्ट स्टार्टिंग द क्लास नाउ। जस्ट अ मिनट। सो प्लीज बी अटेंटिव नाउ। तो एम टी पीपीटी में ओपन कर रहा हूँ। तो आई थिंक इट इज विजिबल टू यू। प्लीज शो मी योर थम्स अप। वेरी गुड। तो प्लीज बी अटेंटिव नाउ। तो शुरुआत करते हैं जिनका भी मूलांक मूलांक एक वाले लोगों का। तो मूलांक एक वाले लोग जो होते हैं, ये लोग जैसे कि आपको मालूम है, ये लोग लीडरशिप 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को पैदा हुए लोग, इन सबका मूलांक एक होता है। लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर होती है, राइट। ये आपको मालूम ही है। और ये लोग फैमिली को, सोसाइटी को और कंट्री को लीड करने की ताकत रखते हैं। आ, ये
जो होते हैं सेक्रीफाइस भी करना जानते हैं, अपने कलीग्स के बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, और आपकी अपनी फैमिली के बेटरमेंट के लिए। दे डू सेक्रीफाइसेस ऑल्सो। दे आर लीडर्स, डू सेक्रीफाइसेस। तीसरा, ये थोड़े से इगोइस्टिक भी होते हैं, जैसे कि आपको मालूम है। ठीक है। और इनके जो, अगर ये इन्होंने किसी पे ट्रस्ट किया या किसी की सपोर्ट की, तो पूरा सपोर्ट करने में आते हैं। ठीक है। तो दैट इज देयर। एम्बिशियस होते हैं, टारगेट्स को अचीव करने के लिए कुछ भी पूरी जान लड़ा देते हैं। और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, घुमा फिरा के बातें करनी पसंद नहीं होती हैं। ठीक है। दे आर यूजली ब्लेस्ड विद अ मेल चाइल्ड। इनके मेल चाइल्ड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है। अ, इसके अलावा जो है, थोड़ा सा एक बात ध्यान रखिए कि इनके लव और मैरिजेस की बात करेंगे, जिन मूलांकों से हारमोनियस रहेगा इनका लव और मैरिज, दे आर 2, 3, यू कैन राइट इट, 6, 7। ये बियॉन्ड क्लासेस है, ये आपको क्लास में बताया गया नहीं है। प्लीज राइट इट। इन लोगों से अगर इनका मैरिज और लव अफेयर्स रहेंगे तो वो सक्सेसफुल रहेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा इनको जो है अपने प्लान्स के बारे में किसी से डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। डोंट डिस्क्लोज देयर प्लान्स। अपने प्लान्स के बारे में नहीं बताना चाहिए, इनको डिच करेंगे लोग। ठीक है। अ, और अपने प्रिंसिपल्स में इनका थोड़ा मॉडरेट मॉडरेट रहना चाहिए। प्रिंसिपल में मतलब लकीर फकीर नहीं होना चाहिए इनको। ठीक है। अदरवाइज इनको चैलेंज आएगा लाइफ में, सोशल सपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। इनको जो है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होता है इनके अंदर, लेकिन दूसरों के कॉन्फिडेंस लेवल पे डाउट नहीं करना चाहिए। ठीक है। और और अगर ये खुद फ्रीडम चाहते हैं तो इनको फ्रीडम भी देने की जरूरत है बाकी लोगों को। ठीक है। लिव एंड लेट लिव वाला इनका एटीट्यूड होना चाहिए। दिस विल हेल्प देम इन देयर लाइफ। दिस इज नंबर 1। ठीक है जी। इज इट क्लियर? नंबर 1 आ गया। नंबर 1 देखो लाइट हाउस की तरह होता है। लाइट हाउस देखा आपने? जहाजों को रास्ता दिखाता है। ये भी रास्ता दिखाने वाले लोग होते हैं। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट इज 2। 2 नंबर का शेप देखो कैसा है, जैसे एक मदर जो है एक बेबी को फीड करा रही होगी अपने लैप में। यस और नो? तो दे आर एक्चुअली दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। और इनके इनको जो है अपने फ्रेंड्स जो है वाइजली चूज करने चाहिए। वाइजली चूज फ्रेंड्स। हर किसी से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। दे हैव टू बी चूजी रिगार्डिंग देयर फ्रेंड्स। ये जैसा देश वैसा वेश एडजस्टमेंट कर लेते हैं सरकमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है। और इसलिए ये सब जगह खप भी जाते हैं। और दूसरा, इनको एक काम ये करना चाहिए, इनको अपने अगर फेलियर हो रहा है तो फेलियर के रीजंस के बारे में जानना चाहिए और उसको एनालाइज करना चाहिए। तो एनालिसिस इनको करनी चाहिए अपने काम की। रिव्यू। दे मस्ट रिव्यू देयर वर्क। जो भी काम करेंगे उसको रिव्यू करना जरूरी है। ठीक है। जो भी डिसीजन लेंगे उसको रिव्यू करना जरूरी है। इनको अपनी विल पावर पे काम करना चाहिए। और दूसरा जो है अपने ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, सेल्फ ट्रस्ट। बात समझ में आई? चौथी बात, इनको कभी भी एक्सटर्नल अफेयर्स में, बाहरी मुद्दों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। ठीक है।
अब जैसे एग्जांपल अमिताभ बच्चन है और राजेश खन्ना है, दोनों सुपरस्टार थे, 2 नंबर से थे, और इन्होंने अपना टाइम वेस्ट करना शुरू किया नेतागिरी में। क्या हुआ? दोनों बुरी तरह फेल हो गए। यस और नो? नेक्स्ट। नेक्स्ट इज 3 नंबर। 3 नंबर इज लाइक ओम। जैसे ओम दिखता है उस तरीके से 3 नंबर होता है। तो इनको सलाह यह है कि भाई अपना फिनेंशियल ट्रांजैक्शन फैमिली मेंबर्स में तो बहुत सोच समझ के करें। समझ में आया? दे शुड थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग एनी फैमिली ट्रांजैक्शन, मनी ट्रांजैक्शन। दूसरा, इनको ये याद रखना चाहिए इनकी लाइफ में कभी भी सडन मनी नहीं आएगा। इट विल नॉट कम। इनको प्लान करना पड़ेगा। ठीक है? तो इनको इस वजह से जो है पैसा जो है स्पेंड केयरफुली। तीसरी सलाह इनको ये दीजिएगा, कभी भी अपने अंदर हेट को डेवलप ना करें किसी को लेकर। अदरवाइज इनको 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 परेशानी होगी, इनको बीमारियां लग जाएंगी। ठीक है? चौथा, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी इनके अंदर नहीं आना चाहिए। अदरवाइज अगेन दे विल बी इन चैलेंज। पांचवा, इनको एक टाइम पे एक ही काम करना चाहिए। इनको एडवाइस देना, डू वन वर्क एट ए टाइम। ये आप लिख लीजिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इस क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्योंकि एडिशनल क्लास आप लोगों को मैं दे रहा हूं। ठीक है जी? इनको स्पाइसेस भी कम लेनी चाहिए। लेस स्पाइसी वर्क, स्पाइसी फूड। ठीक है? तो ये हो गया 3 नंबर। फाइनली आता है 4 नंबर। 4 नंबर को आपको मालूम ही क्या होता है। रिवर्स रिवोल्यूशनरी होते हैं ये लोग। ठीक है? पॉलिटिशियंस होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, इस तरह के ये लोग हो सकते हैं। इनके अंदर एक इनहेरेंट एरोगेंस होता है, गुस्सा होता है इनके अंदर भरा हुआ, क्योंकि राहु है, दिमाग ही दिमाग है। ठीक है? और किसी भी जगह पर ये लोग लीडिंग रोल प्ले कर सकते हैं सोसाइटी में, क्योंकि सूर्य का ही छाया ग्रह है। प्रेस्टिजियस पोजीशन पे सोशल सोसाइटी में जा सकते हैं। प्लेजेंट पर्सनैलिटी होती है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है इनकी। ठीक है? डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। ठीक है? और अपने ऊपर कंधों में जिम्मेदारी लेने वाले लोग होते हैं ये लोग। अब क्या इनको सलाह है? तो पहले इनका मैरिज देख लेते हैं। अच्छा, मैरिज 3 वालों को भी लिख लो आप, क्या है? 3 वालों का मैरिज जो है, 9 नंबर और 1 नंबर, 5 नंबर आर गुड। एंड 2 वालों का 2 and 6 फॉर मैरिजेस। 4 नंबर वालों का 4 और 6। ऐसे मूलांक वालों से शादी अच्छी रहती है इन लोगों की। ठीक है? इनको कड़वा बोल करके, बिटर बोल करके, बिटर बोलने से बचना चाहिए। बिटर स्पीकिंग से बचना चाहिए, अदरवाइज इनके दुश्मन पैदा हो जाएंगे बहुत सारे समाज में। दूसरा, इनको सेल्फिश नहीं होना चाहिए। ये इनके लिए चैलेंज ले आएगा। प्रैक्टिकल होना चाहिए दादा। सेल्फिश नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। ठीक है? अपने ही फैमिली मेंबर्स को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। ठीक है?
और अगर ऐसा फील लेके आएंगे कि अपनी फैमिली मेंबर्स को अपना दुश्मन नहीं बनाएंगे, तो लाइफ इनकी अच्छी कटेगी। तो जितनी हो सके उतनी लोगों की मदद करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए इन लोगों ने? झूठ बोलने से, फॉल्स हुड से बहुत दूर रहना चाहिए। अदरवाइज इनको चैलेंज आएगा लाइफ में। ठीक है जी। अगला नंबर आया 5। 5 नंबर वाले जो है, इनके लिए बेस्ट मैरिज का नंबर होता है 3। इनको बिना किसी बात के जो है डिस्प्यूट क्रिएट नहीं करना चाहिए। अदरवाइज ये डिस्प्यूट इनके अगेंस्ट जाएगा। हाउएवर इनका एक लविंग नेचर है, जो वो लविंग नेचर में ही रहना चाहिए इनको। सक्सेसफुल होने के लिए इनको जो है इंस्टेंट एक्शन में बिलीव करना चाहिए। तुरंत काम करना। क्योंकि ये थोड़े से लेजी होते हैं। अगर ये डिले करेंगे तो सक्सेस लेट आएगी इनकी लाइफ में। प्रोकास्टिनेशन होता है इनके अंदर। सही समय में सही काम इनको पता होता है कब करना है, तो वो करना भी चाहिए। राइट वर्क एट राइट टाइम, यू कैन राइट। किसी को अनाप शनाप इन्होंने जो है प्रोमिस भी नहीं करने चाहिए। अदरवाइज इनका बहुत सारा टाइम इन प्रोमिस को मेक करने में चला जाएगा, और ये प्रोमिस मेक करने के पीछे भागना भी नहीं चाहिए। राइट। परिवार में डाउट नहीं करना चाहिए। अदरवाइज इनको रिलेशनशिप में चैलेंज आएगा। बहुत ज्यादा ब्लंटली भी नहीं बोलना चाहिए। ब्लंट स्पीच कुड बी ए प्रॉब्लम विद देम। ठीक है जी। अगला आया 6 नंबर। 6 नंबर बड़ा मैजेस्टिक नंबर है, लग्जरी का नंबर है। 6 नंबर की महिलाओं के विशेष तौर पे जो है काले बाल आपको दिखेंगे। ये थोड़े से यंग दिखेंगे आपको, एज से कम दिखेंगे 6 नंबर वाले। मूलांक 6 होता है। तो 6 नंबर वालों को एक तो डोंट ट्रस्ट एवरीबडी। हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है 6 नंबर वालों ने। जेनरस होना अच्छी बात है, बट अप टू सम एक्सटेंट ओनली। बी जेनरस बट इन लिमिट्स। लिमिटलेस जनरस होंगे तो इनका यूज किया जाएगा 6 नंबर वाले के। अपनी लाइफ की प्लानिंग करके ही काम करना चाहिए। विदाउट प्लानिंग इनको काम नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। समय, टाइम और मनी शुड बी स्पेंड आफ्टर प्लानिंग। 6 नंबर वालों के लिए अनड्यू रिस्क नहीं लेना चाहिए। नो अनड्यू रिस्क। विदाउट प्लानिंग के मतलब विदाउट प्लानिंग नहीं जाना चाहिए, और रिस्क भी नहीं लेना चाहिए। इमोशनल चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। दे हैव टू बी प्रैक्टिकल, क्योंकि ये इमोशंस इनको मार सकता है, दिक्कत कर सकता है इनके लिए पैदा। ठीक है।
ये सॉरी, मैंने 7 का बता दिया आपको। ठीक है जी। ये 7 नंबर का है, 7 लिख लीजिए इसमें। मेरे दिमाग में 7 नंबर चल रहा था और 7 नंबर, क्योंकि 7 नंबर वाले थोड़े से ऐसे होते हैं, और इनको जो मैरिज के लिए बेस्ट कॉम्पिटिबिलिटी है, दैट इज 7 एंड 9। यू कैन राइट। 6 अभी कर लेंगे। 6 नंबर लिख लीजिए। शुक्र का नंबर है। जैसे कि मैंने बताया था, अपनी एज से थोड़े से यंग दिखते हैं, तो प्रोकास्टिनेशन नहीं करना चाहिए इन्होंने। 6 नंबर वाले भी प्रोकास्टिनेशन जैसे 5 नंबर वाले होते हैं। कल कर लेंगे। तुरंत काम करने पे फोकस करना चाहिए। इनकी लाइफ में इनको कभी भी शो ऑफ से बचना चाहिए। अगर ये शो ऑफ में पड़ेंगे तो चैलेंज आ जाएगा। दूसरा, शो ऑफ के चक्कर में लोन्स नहीं लेने चाहिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है इनके साथ। ये शो ऑफ के चक्कर में लोन्स वोन्स भी ले लेते हैं। जेलेसी की फीलिंग बिल्कुल डेवलप नहीं करनी चाहिए इनको अपने अंदर। ठीक है जी। बैड हैबिट से इनको दूर रहना चाहिए। और हॉबीज भी होंगी इनकी, वो महंगी महंगी शौक जो होंगे इनके, वो शौक से भी थोड़ा बचना चाहिए, अदरवाइज इनको नुकसान हो जाएगा। एक्स्ट्रा वेगेंट भी नहीं होना है इन्हें। जितनी चादर उतने पैर, ये वाली कहावत इनके ऊपर बिल्कुल सही बैठती है। वो करना चाहिए, अदरवाइज ये कर्ज में डूब जाए। ठीक है जी। तो ये हो गया 6 नंबर। 7 नंबर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। फाइनली आया 8 नंबर। अब 8 नंबर बड़ा ही मेजेस्टिक काइंड ऑफ नंबर है। 8 देखो ऐसा बना हुआ है, इसमें 2 सर्कल है। ये है अपर सर्कल, ये है लोअर सर्कल। तो या तो 8 वाले आपको बिल्कुल ही सुपर सक्सेसफुल मिलेंगे, यहां पे मिलेंगे, या वो बिल्कुल 35 साल के बाद, या वो इस कंडीशन में मिलेंगे आपको। 8 नंबर वाले मीडियोकर नहीं मिलेंगे। ठीक है जी। 8 नंबर वाले मीडियोकर नहीं, और 8 नंबर वाले 70% लोगों का बचपन जो है डिस्टर्ब रहता है। लिख लो आप। चाइल्डहुड डिस्टर्ब, इधर वेरी सक्सेसफुल आफ्टर 35 40, एज ऑफ 40, और वेरी अनसक्सेसफुल। अब सक्सेसफुल कौन होते हैं, अनसक्सेसफुल कौन होते हैं? जो भैया सच्चाई से काम करते हैं। 8 वालों के लिए एक ही फॉर्मूला है कि आप सच्ची तरीके से काम करो, आप वहीं वहीं पहुंच जाओगे जहां आपने पहुंचा। लेकिन ये दुनिया के अगर आप टॉप मोस्ट लोग देखेंगे ना, वो 8 नंबर वाले ही हैं। ठीक है। क्लियर हो गया। ये एक ऐसा नंबर है जिसको बॉर्न कार्मिक आप कह सकते हैं, क्योंकि कर्मों का अधिकतर फल हम लोग जो है बचपन में ही भोगते हैं, और 8 नंबर वालों का बचपन जो है डिस्टर्ब ही रहता है 75% केसेस। बात समझ में आ रही है जी? प्लीज शो मी योर थम्स अप एवरीवन। यस। 8 नंबर वाले जो लोग होते हैं, 1 मिनट होल्ड कीजिए। 8 नंबर वाले जो लोग होते हैं, इनको ये मान के चलना चाहिए कि मेरा काम, ये मान भी लेते हैं एक समय में आने के बाद कि मेरा काम तो जी लेट ही होगा। इनका काम डिले में होता है। इनका काम हमेशा डिले होता है, लेकिन वो डिले होते होते, क्योंकि शनि शनि शनिश्चर है, शनि क्या करता है, काम करवाता है, मेहनत करवाता है, मेहनत करवाता है। लेकिन वो मेहनत आपकी कहीं क्लाउड में जमा हो रही होती है। लेकिन 40 साल के बाद सच्चाई से अगर ये काम करेंगे, तो इनकी लाइफ में लगता है रॉकेट। ठीक है।
आपके प्रधानमंत्री जी, उनका भी 8 नंबर है, और 40 साल के बाद ही रॉकेट लगाया जाएगा। चेक कर लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। परिवार में अच्छा हैप्पीनेस होने के लिए इनको लव दिखाने की जरूरत है परिवार को। इनको गैम्बलिंग में और किसी भी तरह के नशे में नहीं पड़ना चाहिए, अदरवाइज इनको लत लगने की पूरी पूरी आसार है। इनके जितने कम दोस्त होंगे, लेस फ्रेंड्स होंगे, उतना बढ़िया रहेगा। लेस फ्रेंड्स इज ऑलवेज गुड फॉर ट्रैम। और अगर ये लाइफ में शांति चाहते हैं तो इनको अपना इनर सेल्फ, दिल क्या कहता है, इनको अपनी बातें एक्सप्रेस करनी चाहिए। ठीक है। शादी के लिए बेस्ट नंबर है 6, 5। उसके बाद आया 9 नंबर। तो 9 नंबर वाले जो लोग होते हैं, इनके लिए बेस्ट हो सकता है 3 नंबर, 6 नंबर, मैरिज के लिए अच्छे अच्छे 7 नंबर। ठीक है। एंड 1 नंबर, दिस कुड बी गुड। इनको स्पीच में, इनकी स्पीच में ब्लंट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मृदभाषी बनना पड़ेगा। रेकलेस नहीं होना चाहिए, रफ बिहेवियर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इनको चैलेंजेस रहेंगे। ये दिल के तो अच्छे होंगे, लेकिन वो चीज सोसाइटी नहीं समझ पाएगी। और जितने प्रैक्टिकल रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। फादर मदर की तो ये अच्छी तरह से सेवा करेंगे, साथ में वाइफ का भी ध्यान रखना है, तो सबको एक संग लेके चलना है। ठीक है। अग्रेशन पे काबू रखना है इन्होंने अपने। अग्रेशन टू बी टेकन केयर। क्रिटिसाइज नहीं करना है, क्रिटिक्स नहीं बनना है। ठीक है जी। तो ये हो गए भाई 9 नंबर, और 9 नंबर से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स जो स्पेशली मैं आपके लिए लेके आया था। कैसे लगे आपको? हाउ आर दे? वेरी गुड। अब आप देखिए कि इसमें एक चीज और है, एक इंसाइट और है मेरे पास आपके लिए। तो हेल्थ एंड न्यूमोलॉजी। फटाफट लक्ष्मी किट बना लीजिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से नंबर्स ना होने से किस तरह की बीमारियां उस व्यक्ति को आपको दिखेंगी। ये चीज ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, कहीं किताब में नहीं है, कहीं यूट्यूब में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इनका 1 नंबर नहीं होता है, ऐसे लोगों की लाइफ में जो है विटामिन डी की कमी हो सकती है, विटामिन D3 की कमी हो सकती है। लिख लीजिए।
ये लोग अक्सर चिड़चिड़े से रहेंगे, बाहर से स्मार्ट दिखेंगे, अंदर से वीक महसूस करेंगे। इवन जिन बच्चों की पैदाइश होती है उनको जॉन्डिस की शिकायत भी दिख सकती है, पीलिया की, एक नंबर ना होने में। ठीक है जी। जिन लोगों का 5 नंबर नहीं होता है, इन लोगों की बॉडी में विटामिन ई की ए की कमी होती है। इनकी आई साइट की प्रॉब्लम होती है एक लेवल में आने के बाद। अगर ये नहीं रखेंगे ध्यान तो आई साइट की प्रॉब्लम हो जाएगी, 5 नंबर पूरा नहीं करेंगे तो। कई लोगों को होगी भी, आप लोगों में से। जिन भी, अब मैं आपको देखो ये न्यूरोलॉजी को कनेक्ट कर रहा हूं मैं आपको, आपके जो है अ, एक तरीके से जो हेल्थ होता है, हेल्थ से रिलेट कर रहा हूं उसको। जिनका भी 8 नंबर नहीं होगा, इनको लेग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ भी हो सकती है, लेग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। जिनका 7 नंबर नहीं होगा, इनको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन इश्यूज। लिख लीजिए, त्वचा की प्रॉब्लम होगी। जिनका 2 नंबर नहीं है, इनको सिर से रिलेटेड, हेड रिलेटेड इश्यूज, माइग्रेन या एनी इश्यू रिलेटेड टू हेड, ये हो सकती है। दूसरा, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, ये कॉमनली होगा ही होगा, जिनका 2 नहीं होगा। यस और नो, इफ यू आर कनेक्टिंग प्लीज शो योर थम्स अप। जिनका भी 9 नंबर नहीं है, ऐसे लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। ऐसे लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी देखेंगे इनमें। जिनका 4 नंबर नहीं है, इनको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। और एंड ये लोग अक्सर, मैं तो आपको बताता ही हूँ, मैं डबल माइंडेड मिलेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, कंफ्यूजन, कंफ्यूज इन देयर लाइफ। जिनका 3 नंबर नहीं होता है, इनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, वीक इम्यून। तो अक्सर सीजनल बीमारियां इनको होती हैं, 3 नंबर नहीं होगा तो। ठीक है जी। खास तौर पे चेस्ट से रिलेटेड बीमारियां होंगी। जिनका 6 नंबर मिसिंग होता है, ऐसे लोगों के साथ में ऐसे इश्यूज आते हैं जो बिलीफ नहीं हो पाता इनको किसी के ऊपर, किसी पे बिलीव करने में इनको थोड़ा सा चैलेंज आता है। कनेक्ट नहीं कर पाते सोसाइटी के संग, आइसोलेशन में रहते हैं फिर।
और 6 और 7 नंबर जो है ये बेबी से भी रिलेटेड है, बेबी इश्यूज भी आएंगे, मिस कैरेजेस भी हो सकते हैं। 6 और 7 नंबर लिख लो आप लोग। मिस कैरेजेस भी हो सकते हैं 6 और 7 ना होने में। ठीक है जी। इतना सबको समझ में आ गया? प्लीज शो मी योर थम्स अप। तो ये हमने पढ़े थे कि भाई ये नंबर ना होंगे, और अगर ये नंबर बिगड़ जाएंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि वाई यंत्रास आर कंसिडर्ड टू बी एज द स्ट्रॉन्गेस्ट रेमेडी। तो आप अगर जैसे क्लाइंट के पास जाते हैं तो क्लाइंट अक्सर कहते हैं भैया कोई छोटी मोटी हल्की फुल्की फ्री वाली रेमेडी दे दो। तो एक्चुअली में आपको ये समझना चाहिए कि वो फ्री वाली रेमेडी जो आप देते हैं वो काम नहीं करती। क्योंकि आपकी लाइफ में 3 इंपॉर्टेंट चीजें काम करती हैं, दैट इज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। अब आप समझो कि आपके लक्ष्मी ग्रिड में कोई नंबर नहीं है इनमें से। मान लो 5 नंबर नहीं है। अब जिसके पास, एक व्यक्ति के पास नेचुरली 5 नंबर है, क्या दुनिया की कोई भी ऐसी रेमेडी हो सकती है कि हम इस 5 नंबर को क्रिएट कर पाए? आंसर इज नो। दुनिया में ऐसा कोई भी रेमेडी नहीं बना हुआ है जो आपको नेचुरल नंबर का रिप्लेसमेंट दे दे। तो हम रेमेडी करके करते क्या है? हम रेमेडी करके करते ये हैं कि आपका जो ये नंबर नहीं है ना, इस नंबर के ना होने की वजह से ये एक वॉइड बन जाता है, ब्लैक होल बन जाता है। ये ब्लैक होल जो है आपको नेगेटिव इंपैक्ट देना शुरू कर देता है। कौन से नेगेटिव जो मैंने पीछे बताया अभी आपको, ये हेल्थ के थे, और आपको लाइफ के भी देगा। इस नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए हमें इसकी ऊर्जा को रीस्टेट करना पड़ता है लाइफ टाइम। मैं फिर से बोल रहा हूं, हमें इसकी ऊर्जा को रीस्टेट करना पड़ता है, वो भी लाइफ टाइम। उपाय लाइफ टाइम करना पड़ेगा। तो ऊर्जा को रीस, जैसे ये ऐसे ही है जैसे किसी की बॉडी में जो है विटामिन डी कम है। जैसे पीछे पढ़ा था हमने, विटामिन डी एक नंबर नहीं है, विटामिन डी कम है, D3 कम है। तो ये विटामिन डी की दवाई कब तक लेनी पड़ेगी? लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी, क्योंकि है ही नहीं, बॉडी तो बना ही नहीं रही उसकी। ऐसे ही ये उपाय भी आपको जीवन भर करना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो पहली चीज तो ये है, उपाय कब तक करना है? जीवन भर करना है। दूसरा, आप दवाई एंटीबायोटिक भी ले सकते हैं, आप एक सिंपल दवाई भी ले सकते हैं सर्दी सर्दी जुकाम की। तो जब तक आप प्रॉपर एक एंटीबायोटिक नहीं लेंगे, कोर्स का, ट्रीटमेंट का कोर्स नहीं करेंगे, तब तक रिजल्ट नहीं आएंगे आपके आपकी डिजीज में। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप नंबर का प्रॉपर इलाज नहीं करेंगे, तो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेमेडी से उपाय करना स्टार्ट करना चाहिए क्लाइंट ने। ये आपको समझना है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेमेडी वो होती है जो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस को आपके अलाइन कर दे। क्योंकि एक रेमेडी जो होती है, एक रेमेडी कुछ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस क्रिएट करती है आपकी लाइफ में। और ये वाइब्रेशंस जो है कहीं ना कहीं इस चीज को पूरा करते हैं, क्योंकि आपके जो है ये जो ग्रिड है आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है। अगर आपका 5 नंबर मिसिंग है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी 5 नंबर के ब्लॉकेजेस होंगे। मानते हैं इस बात को? यस और नो? जब जब आप एक राइट एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस को लेके आएंगे, इससे अपनी लाइफ को एक्टिवेट करेंगे, अपने आप को एक्टिवेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये ब्लॉकेजेस भी खुलने लग जाते हैं। द साइंस इज दिस। तो रेमेडीज कैसे करनी चाहिए? व्हाट आर रेमेडीज? तो सबसे पहले है स्ट्रॉन्गेस्ट रेमेडी, जो फ्रीक्वेंसीज के रूप में है। और फ्रीक्वेंसीज भी ऐसी जो जिससे आप अलाइंड है, जो मन से कर रहे हैं आप।
मन से नहीं करेंगे तो किसी काम की नहीं है। उसके बाद पंचभूत तत्व होते हैं, एलिमेंट रेमेडी है। एलिमेंट्स आर क्रिस्टल्स, जो बताए थे आपको। उसके बाद तीसरे नंबर पे रेमेडी आती है, सिंपल रेमेडी। ये तीनों ही रेमेडी जब आप करेंगे तो आपको उसमें जो है कहीं ना कहीं 70-80% रिजल्ट आएगा, 100% तब भी नहीं आएगा। अब इसमें भी आप डिस्काउंट कर लोगे, कहोगे मैं तो यही यही करूंगा, तो आपको 5% या 10% आएगा। काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट तो क्लाइंट का काम करवाना है ना आपको। यस और नो। इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि हमें क्लाइंट का काम करवाना है। तो हम लोगों ने इसलिए जो है यंत्रा रेमेडीज बना रखी हैं आपके लिए। लेट मी शेयर यू द डिटेल्स अबाउट दैट रेमेडीज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये समझेंगे कि रेमेडीज होती क्या है पहले। रेमेडीज वो एक्टिविटीज है जिनको करने के बाद कहीं ना कहीं आप किसी की लाइफ को अलाइन करते हैं। रेमेडीज लक्ष्मी ग्रिड के पैटर्न से आप देख करके जो नंबर मिसिंग है उससे कर सकते हैं। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वे। क्योंकि आपका लक्ष्मी ग्रिड आपको ये बता रहा है कि भैया ये वाली ऊर्जाएं कम है आपकी लाइफ में। और मैंने आपको बताया ये ऊर्जाएं आपकी लाइफ से भी एसोसिएट होती हैं, और ये ऊर्जाएं आपकी हेल्थ से भी एसोसिएट होती हैं। ठीक है। मोबाइल मोबाइल नंबर अलाइनमेंट, अकाउंट नंबर अलाइनमेंट, नेम नंबर अलाइनमेंट, घर का वास्तु, हुआ नंबर, ठीक है, और कलर्स। इन सभी को जब आप अलाइन करेंगे, प्लस एलिमेंट्स, पंचभूत तत्व, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रेमेडी आर यंत्रा रेमेडी, जो वैदिक काल से यूज होती हुई आई हैं। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट आर एलिमेंट्स। एंड उसके बाद ये सब एक ही कैटेगरी में आए। ठीक है जी। तो इनका रेशियो रहता है 40-30-30। तो 40% यंत्रा रेमेडी जो सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में इफेक्ट कर रही है। 30% आपकी एलिमेंट रेमेडी, पंचभूत तत्वों की रेमेडी, 25 to 30%। एंड 30% फाइनली जो है अदर रेमेडीज। आपने मोबाइल नंबर चेंज कर लिया, आपने अकाउंट नंबर चेंज कर लिया, आपने घर का थोड़ा बहुत जो है वास्तु अलाइन कर दिया, हुआ नंबर के हिसाब से चीजें चेंज कर ली, तो सही कलर्स का यूज करने लग गए, तो ऐसे करके आपकी जो है 100% रेमेडी काम करती है। बात समझ में आया? यस। तो लाइफ में अगर रियल मैजिक चाहिए तो आपको वैदिक साइंस के हिडन साइंस के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि वॉच को वेयर करने से, चैंटिंग करने से, खाली क्या नेम नंबर रखने से पैटर्न चेंज हो जाएंगे आपके? नहीं होंगे। तो आपको कार्मिक रेमेडी, यंत्रा रेमेडी, एलिमेंट रेमेडी, नेम करेक्शन, मोबाइल करेक्शन, वास्तु, क्रिस्टल्स, जो बताया आपको मैंने, दिस इज एलिमेंट रेमेडी। और अदर सिंपल रेमेडीज जब आप ये सब यूज करेंगे तभी जाकर के लाइफ में कोई सही बदलाव आने वाला है। और ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें आप जो है, अगर आप जो है महीने का 1 लाख कमा रहे हो, यस, आप अपनी लाइफ में 10x प्लान कर सकते हो। इनकम लेवल पे आप 1 करोड़ तक जा सकते हो। इसी तरह से आपकी लाइफ 10x हो सकती है हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप या मनी के मामले। तो अगर श्योर शॉट सक्सेस चाहिए तो आपको ये पूरे साइंस को यूज करने की जरूरत है, इनको लाइफ में लेके आने की जरूरत है। बात समझ में आया? तो ये बुक है जो मैंने लिखी है, वाई मी, आपको अमेजोन में मिल जाएगी। अमेजोन में ना मिले तो ज्योति जी से मंगा लीजिएगा। मात्र 250 रुपए की बुक है, इसमें बहुत सारे आपके कार्मिक रेमेडीज लिखी हुई हैं। ठीक है जी। आप ये मंगा सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। 50 रुपए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है आपका।
और 250 रुपए की बुक है, आपको मात्र 300 रुपीज में ये यहीं से मिल जाएगी ऑफिस से ही। ठीक है जी। जिनको मंगवानी होगी दे कैन प्लेस ऑर्डर। जो लोग इंडिया में हैं, जो बाहर हैं, अब्रॉड हैं, उनके कंट्रीज में भी ये मिल जाती है, उनका भी हम लोग लिंक शेयर कर देंगे। उसके अलावा हम लोग आपको आज ही बताएंगे कि 21 तरह के यंत्र होते हैं। मैंने आपको जो है 8 ही यंत्र बताए थे क्लास में, लेकिन कुछ लोग पुराने हैं, उनको पता है 21 यंत्रों के बारे में। इन यंत्रों की शक्तियों के बारे में बताऊंगा आपको मैं, कैसे एस्टेब्लिश करना है, कैसे री एनर्जाइज करना है, कैसे आपको गोल से अलाइन करना है। आपके जो भी गोल्स हैं वो सारे पूरे हो सकते हैं इनकी हेल्प से। और कैसे आप हमसे जुड़ करके जो है इन यंत्रों के माध्यम से जो है अपना जो भी आप काम कर रहे हैं उसको बढ़ा सकते हैं एज ए न्यूमोलॉजिस्ट। ठीक है। तो सबसे पहली चीज है डेली एक्टिवेशन टेक्निक। कोई भी आप यंत्र लेंगे तो उसको आपने डेली एक्टिवेट करना है। कैसे एक्टिवेट करना है, इसके लिए हमें चाहिए आपका मॉर्निंग में टाइम, सुबह का मॉर्निंग का टाइम जब आप सो के उठते हैं, और इवनिंग का टाइम जिस समय आप सोने जाते हैं। 10 मिनट अगर आप मॉर्निंग में दे सकते हैं उठने के बाद, आपको हम एक मंत्र की चैंटिंग करने को देंगे, अभिमंत्रित करके वो मंत्र देंगे यंत्र के साथ। और रात को सोने से पहले आपको सिर्फ 10 मिनट ये चैंटिंग करनी है। मैं नहा के चैंटिंग कर लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, वो सब कुछ नहीं करना है। ये साइंस है। आपको वाइब्रेशंस के साइंस को समझना होगा। बात समझ में आया? आपको सिर्फ 10 मिनट सवेरे देने हैं और 10 मिनट शाम को देने हैं आपके क्लाइंट को भी। अगर ये दो टाइम आप 10 मिनट दे सकते हैं तो आई गारंटी यू आपके काम 100% होने जाएंगे। ठीक है। उसके बाद रीप्राण प्रतिष्ठा की टेक्निक होती है, ये हम बताने वाले हैं अभी आपको। ठीक है। और स्पेशल दिवाली में और इन सब चीजों में होती है। तो 1% गोल। तो ये यंत्र लेने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो है, एक बार तो पहले हम आपको क्या करते हैं, वो यंत्र को जो है प्राण प्रतिष्ठा करके यहां से आपको ऑनलाइन बुलाते हैं। आप ऑनलाइन आते हैं अपने परिवार के साथ। आपको ऑनलाइन इनविटेशन आता है जूम मीटिंग का, ज्योति जी की तरफ से, वंस यू बुक द यंत्रा। उसके बाद कुछ सामान होता है, जैसे अक्षत होता है, चावल होता है, जो घर में आराम से मिल जाती है चीजें। वो चीजें लेके आपको घर में बैठना है। अपने घर में बैठना है, अपने मोबाइल से या लैपटॉप से कनेक्ट करना है विद योर फैमिली। और एक दिन तय किया जाता है शुक्ल पक्ष का, जिस दिन आपकी पूजा होती है। इट इज ए पूजा ऑफ 20 मिनट्स। इस पूजा में जो भी आपने यंत्र लिए हैं वो आपको दिखाए जाते हैं, और हमारे पंडित जी यहाँ बैठ करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं आपके सामने। आप ऑनलाइन कनेक्टेड रहते हैं। और जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, क्योंकि आप ऑनलाइन हैं तो आप आपके सामने ही वो चीज हो रही है, भले ही रिमोटली हो रही है। उसके बाद ये जो है हम आपके घर में डिस्पैच करते हैं। डिस्पैच करने के बाद आपको जब रिसीव होते हैं, तो रिसीव करने के बाद आप इसको अनबॉक्स करके, इसकी अनबॉक्सिंग करके कैसे घर में इंस्टॉल करना है, उसकी एक पद्धति है, वो भी आपको बताते हैं। उसका ट्यूटोरियल वीडियो आपके पास आता है। आप इसको जो है घर में प्लेस कर लेते हैं। आप एक बार घर में प्लेस कर लेते हैं तो हम आपको जो है एक सिस्टम बताते हैं, जो सिस्टम आपने फॉलो करना होता है। सबसे पहले आपको अपने गोल क्लियर करने होते हैं कि मेरे को इस यंत्र से अभी क्या क्या चाहिए। आपका हेल्थ का, करियर का, रिलेशनशिप, मनी का जो है सबसे इंपॉर्टेंट गोल क्या है। आपको वो गोल प्रेजेंट टेंस में एक अफर्मेशन के रूप में जो है अपने सोने वाले स्थान पे लगा दिया जाता है। और एक परिवार में, आपकी जानकारी के लिए, मान लीजिए 6 लोगों का जो है 5 नंबर नहीं है, तो एक ही यंत्र बनेगा, 6 नहीं बनेंगे। एक परिवार में एक ही यंत्र बनता है जो 6 के 6 लोगों को एनर्जी देता है। बात समझ में आया? क्योंकि ये बहुत हाई 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 एनर्जी चीज है। आप उस अफर्मेशन को अपने सोने की जगह में लगा लेंगे। आपके बेटे का भी वही नंबर नहीं है तो वो भी अपने अफर्मेशन को अपने, सब लोग अपने घर में जो है सोने की जगह में, जहां सो करके सबसे पहले आंख आपकी खुल करके आंख दिखता है, जो जो दीवार आपको उस वॉल पे लगाना है। वो अफर्मेशन कैसे बनाना है हम आपको सिखाएंगे। ठीक है।
और वो अपने सामने की दीवार में आपने लगा लगा लेना, ताकि सो के उठते ही आपको वो चीज दिखे। इसको कहते हैं पश्यंती। तो चार रूप हैं किसी भी मंत्र को बोलने के लिए। एक्चुअली ये जो आपकी विश है यही मंत्र बन जाती है, और ये आपके अलाइन कर जाती है यंत्र से। तो एक यंत्र, और दिस इज यू, एंड दिस इज योर डिमांड, इन तीनों के बीच में एक प्रॉपर कोरिलेशन बनता है एनर्जी का। ये हमें चाहिए। इसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले गोल लिखना है। अपना गोल लिखना है, राइट योर गोल, अपने लकी पेन से। जो भी आपका लकी कलर आया है उस कलर से आपको लिखना है। अगर आपको लकी कलर नहीं पता है अपना, तो ग्रीन कलर से लिख लीजिए। ठीक है। इसको लिखने के बाद आपने स्टक कर देना, चिपका देना है इस गोल को, कि मेरे को ये चाहिए या ये मिल गया है। वो कैसे लिखना है हम आपको आपको भेजेंगे उसकी शीट। अब आपका हेल्थ का हो सकता है, करियर का गोल हो सकता है, प्रमोशन हो जाए, मनी का गोल हो सकता है, इतना पैसा मेरे अकाउंट में आ जाए, कुछ भी गोल है। ठीक है। उसके बाद अपने इष्ट देवता को याद करना है। अगर इष्ट देवता को नहीं आपको मालूम है, तो जिनको भी आप मानते हैं उनको याद करना है। ये रोज सुबह उठना है, रोज सुबह करना है। उठते ही वो गोल देखना है, अपने इष्ट देवता को याद करना है, फिर मंत्र की चैंटिंग करनी है जो हमने अभिमंत्रित करके आपको यंत्र दिया है। जब आप मंत्र की चैंटिंग करते हैं, मंत्र जोर जोर से बोल के नहीं बोलना है, मन में बोलना है। मन में बोलना है। मन में बोले हुए मंत्र को कहते हैं परा। तो पश्यंती, परा, वैकुरी, ये अलग अलग फॉर्म है ऋग्वेद के अनुसार मंत्र बोलने के। वैकुरी जो आप चैंटिंग करते हैं वो वाला फॉर्म है, वो सबसे कम पावर का होता है। पश्यंती मतलब देख करके जो आप मंत्र पढ़ते हैं वो एक अलग एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो पश्यंती हम आपके यहाँ क्रिएट कराते हैं, और परा से हम आपको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो मन में यह मंत्र बोलने हैं। ठीक है जी, बुदबुदाना कहते हैं इसको। ठीक है। जैसे कि रवि का एक गोल था। रवि जो है पैसों से जूझ रहा है, और तीन चार गोल नहीं लिखने हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, फिर कुछ भी नहीं होगा। एक ही गोल होना चाहिए वहां पे लिखा हुआ। अब रवि पैसों की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो रवि ने अफर्मेशन रहा है, आई एम ए हैविंग ए 1 करोड़ इन माई बैंक अकाउंट। ये उसका अफर्मेशन हो गया। इसको पढ़ना नहीं है, सिर्फ देखना है आपने। और ये इसी विद्या का एक पार्ट है। बात समझ में आया? आपने भी ऐसे ही करना है, आपको अपने क्लाइंट को भी ऐसे ही गाइड करना है। ठीक है जी। अब प्रोसेस ये है कि आप सुबह उठेंगे, अपने गोल को देखेंगे, ग्रेटिट्यूड करना है भगवान को, ईश्वर को, कि अच्छा, दूसरी चीज कि भगवान को धन्यवाद देना है। धन्यवाद देना है जिनको भी आप मानते हैं, आपके इष्ट देवता, या जिनको भी आप मानते हैं। किस बात का धन्यवाद देना है? काम तो आपका हुआ ही नहीं है। इस बात का धन्यवाद देना है, मान लो आप 1 साल तक, आपने कहा मेरा काम 1 साल में हो जाए, तो बड़ा काम है। अब 1 साल में अगर काम होना है, मान लो आपका काम रोज 1% होता है। आप रोज मेहनत करते हो, रोज 1%, तो अपने गोल के नजदीक आओगे ना। तो 365 दिन में कितना परसेंट नजदीक आ जाओगे जी अपने गोल के? 365%। तो हम आपसे कहते हैं इस काम को आप 90 डेज तक करो। 90 डेज तक रोज आपको अपना कर्म करना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन डेली सुबह मन में ये फील लाना है कि आज, कल जो मैंने मेहनत की थी, उससे मैं 1% अपने गोल के नजदीक आ गया हूं, आ गई हूं। कितना परसेंट? 1%। और इसके लिए अपने इष्ट देवता को या जिनको भी आप मानते हैं उनको धन्यवाद दीजिए, और फिर मंत्र पढ़िए। ये मंत्र आप 1 बार, 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार और अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको सुबह उठते ही पढ़ना है, और रात को सोने से पहले पढ़ना है। बात समझ में आया? ठीक है। और उसके बाद दिन भर काम में लगे रहना है। अगर आप ऐसे करके काम करेंगे तो दिन भर आपका काम में मन लगा रहेगा, देख लीजिएगा। रात को सोने में भी आप जो है एक साउंड स्लीप लेंगे, और
डेफिनेटली आपके काम होने वाले हैं। ठीक है जी। तो सुबह उठने में ये काम करना है, रात को सोने से पहले भी अगेन आपको अपने गोल को देखना है, पे ग्रेटिट्यूड करना है, फिर चैंट मंत्रा एंड गो टू स्लीप। बस ये एक्सरसाइज 10 मिनट की सुबह और 10 मिनट की शाम को आप लोग कर सकते हैं। यस और नो, प्लीज शो मी योर थम्स अप। क्या इसको करने में आपको या आपके क्लाइंट को कोई चैलेंज है, जिसमें आपको ना कोई मंदिर जाना पड़ रहा है, ना कोई बहुत ज्यादा टीम टाम करना पड़ रहा है, ना पंडित बुलाने पड़ रहे हैं, ना कुछ करना पड़ रहा है, केवल आपको अपने गोल से अलाइनमेंट करना पड़ रहा है डेली डेली विद द हेल्प ऑफ दैट यंत्र। कैन यू डू दिस? अब आप कहेंगे सर इस सब में जो है यंत्र का क्या रोल है? वेरी गुड क्वेश्चन। तो जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं या इस प्रोसेस को करते हैं ना, तो ये एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। ये प्रोसेस क्या करता है? एक ऊर्जा क्रिएट करता है, वाइब्रेशन क्रिएट करता है। सेटल वे में वो मंत्र यंत्र आपकी इस वाइब्रेशन को कैच कर लेता है, जैसे एक रडार कैच करता है। चाहे ये कहीं भी रखा हो, चाहे आप कहीं भी सोते हो, ये मंदिर में रखा हो, तो ये इसको कैच कर लेता है और धीरे धीरे फिर इसको रिलीज करता है। सेटल वे में वाइब्रेशंस के, क्योंकि ये वाइब्रेशंस ही है, ये मंत्र ये यंत्र भी वाइब्रेशन है। वही वाइब्रेशन जो आप मंत्र पढ़ रहे हो, उसी तरह की लाइक फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट लाइक फ्रीक्वेंसी। क्योंकि दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी में होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। और फिर आप रात भर जब सोए होते हो तो उसी फॉर्म में रहते हो, इसलिए आपके अंदर से पुश आता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, और आप ही काम करते हो। बात समझ में आया? तो ये साइंस है जो इस चीज में काम कर रही है। इसमें ऐसा नहीं है कि 1.5 घंटे की पूजा करनी है, बस दिया जला के ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सुबह उठते ही फील्ड में ही ये काम करना है। मैं इससे सुबह उठते ही इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका माइंड उस समय बीटा फॉर्म में होता है, आप पूरी तरीके से उठे हुए नहीं होते हैं। और रात को सोते समय भी ये करना है, बस 2 टाइम। कैन यू डू दिस? ये साइंटिफिक है। ठीक है, ये तो प्रोसेस थी। अब यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? न्यूमरोलॉजी के नंबर्स नहीं है यंत्र है, कॉमन यंत्र होते हैं, वास्तु के यंत्र होते हैं, बिजनेस के लिए यंत्र होते हैं। तो जिन आपको मैंने बता रखा है कि जिनका 1 नंबर नहीं है उनको सूर्य यंत्र की जरूरत है। आप नोट भी कर लीजिए। जिनका 2 नंबर नहीं है उनको चंद्र यंत्र की जरूरत है। जिनका 3 नंबर नहीं है उनको बृहस्पति यंत्र की जरूरत है। जिनका 4 नंबर नहीं है उनको भैरव यंत्र की जरूरत है, क्योंकि 4 नंबर होता है राहु, और राहु केतु को भैरव यानी शिव जी का रूप होते हैं, भैरव वो कंट्रोल करते हैं। जिनका 5 नंबर नहीं है उनको बुध यंत्र की जरूरत है। जिनका 6 नंबर नहीं है उनको शुक्र यंत्र की जरूरत है। 7 नंबर के लिए यंत्र मत लीजिएगा, केवल ब्रेसलेट ले सकते हैं लेपिस लेजुली का, सॉरी एमिथिस्ट। एमिथिस्ट ब्रेसलेट ले सकते हैं एमिथिस्ट का। 8 नंबर के लिए शनि यंत्र चाहिए, शनि मतलब मनी, पैसे का मैनेजमेंट आपका आएगा। 9 नंबर के लिए मंगल यंत्र चाहिए। ठीक है, यू कैन नोट इट डाउन इन योर डायरी। यू कैन नोट इट डाउन इन योर डायरी कि 1 के लिए सूर्य, 2 के लिए चंद्र, 3 के लिए बृहस्पति। और आप फोटो भी खींच सकते हैं, वैसे आपको जो है रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। अब भैरव यंत्र मैंने बता दिया 4 नंबर नहीं होता तब चाहिए होता है। लक्ष्मी यंत्र कई लोगों का मूलांक भाग्यांक जो है 3 होता है, तो ये ना 6 नंबर नहीं ले सकते शुक्र का नंबर, क्योंकि शुक्र एंटी चलाता है और शुक्र दैत्य होता है। दैत्य दैत्य दिक्कत करता है, तो हम लोग 6 नंबर मतलब लक्ष्मी भी होती है, तो हम लोग 6 नंबर का लक्ष्मी यंत्र देते हैं अगर मूलांक भाग्यांक में 3 आता है तो। ध्यान रख लीजिए, अगर मूलांक भाग्यांक में 3 आता है, क्योंकि केवल 6 नंबर एक ऐसा नंबर है जो दैत्य है, बाकी सारे देवता है नंबर्स में। दूसरा दैत्य केतु है, उसका नंबर देते नहीं हम लोग। ठीक है, तो इस केस में क्या है, और 4 नंबर का हम लोग राहु का यंत्र देते नहीं, इसके बदले हम लोग देवता देते हैं भैरव। तो केवल एक ही ऐसा क्या नाम है नंबर है जिसका दैत्य का यंत्र मिलता है, दैट इज शुक्र यंत्र। तो शुक्र तब देते हैं जब 3 ना हो मूलांक भाग्यांक में, अदरवाइज लक्ष्मी यंत्र की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आ गई? जो जिनका भी मूलांक भाग्यांक में 3 है और 6 मिसिंग है, दे शुड यूज लक्ष्मी यंत्र। इसके बाद गौरी शंकर यंत्र होता है। गौरी शंकर यंत्र होता है, कई लोग जो होते हैं
लव मैरिज के वाले होते हैं, उनको अपने पसंद से शादी करनी होती है, परिवार वाले ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे होते हैं या शादी में ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रहे हैं, ऐसे लोगों को आप गौरी शंकर यंत्र रिकमेंड कर सकते हैं। यू कैन राइट इट। आपके पास इस तरह के लोग आएंगे। उसके बाद श्री बगलामुखी यंत्र, कोर्ट केसेस। कई लोग जो होते हैं कोर्ट केसेस से परेशान होते हैं, ठीक है, तो बगलामुखी माता बहुत ही पावरफुल है, कोर्ट केसेस में उनको हेल्प करती हैं। यू कैन राइट इट फॉर कोर्ट केसेस, एनी काइंड ऑफ कोर्ट केसेस, इवन डिवोर्स केसेस। ये जज के दिमाग को कैप्चर हो जाता है उसमें, इतनी पावरफुल है। ठीक है, बगलामुखी यंत्र, इसके नियम है, नियम भी बताता है हम कैसे करना है, ये स्पेशल यंत्र है। बगलामुखी यंत्र, गौरी शंकर यंत्र भी स्पेशल यंत्र है। 9 नंबर छोड़ करके, जो मूलांक भाग्य अंक ये आपके उससे आते हैं, 1 से लेकर 9 तक के नंबर, ग्रह वाले नंबर, बाकी जो यंत्र हैं दैट आर स्पेशल यंत्र, क्योंकि ये स्पेशल काम के लिए होते हैं। संतान गोपाल यंत्र, कई लोगों की संतान नहीं हो रही होती है, या स्पेशल चाइल्ड पैदा होते हैं, या बच्चे की चाहते हैं कि सही डेवलपमेंट हो हमारी, ऐसे में संतान गोपाल यंत्र खासतौर पे जिनका बेबी नहीं होता उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत कारगर है। इसका मैं आपको भी एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा जिनके लोगों का काम हुआ है। उसके बाद पितृदोष यंत्र, जिनके भी घर में साउथ वेस्ट में, साउथ और वेस्ट के बीच में टॉयलेट आया है, यहाँ पर ना पितृदोष होता है इन लोगों को, कुंडली चेक करा लेना। साउथ वेस्ट में टॉयलेट मतलब पितृदोष, इनको पितृदोष यंत्र लगाना चाहिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। अदरवाइज बने बनाए काम बिगड़ेंगे, घर का मुखिया डिस्टर्ब रहता है, घर में मैरिजेस या अच्छे संस्कार नहीं हो पाते, मेहनत का रिजल्ट नहीं बन पाता, जितना काम बहुत करेंगे रिजल्ट आएगा जीरो, पितृदोष लगा हुआ है। ये आपकी कुंडली से भी दिखता है, अगर आपके लक्ष्मी ग्रिड से भी दिखता है, अगर आपके लक्ष्मी ग्रिड में 258 मिसिंग है या डिस्टर्ब है दोनों हस्बैंड वाइफ के, तो पितृदोष हो सकता है इनके। ठीक है, या दोनों के नंबर कार्मिक आ रहे हैं हस्बैंड वाइफ के, तो पितृदोष हो सकता है उनको। श्री कमला पूजन यंत्र, तो ये भी 6 नंबर अगर मिसिंग होता है तो कमला पूजन यंत्र हम लोग देते हैं। ठीक है, ये प्रॉस्पेरिटी लेके आते हैं, ये लक्ष्मी यंत्र का ही रूप है। श्री कात्यायनी यंत्र, अब कोई नॉर्मल बंदा है, मैरिज नहीं हो रही, ओवर एज हो गए हैं या एज होती जा रही है, कात्यायनी यंत्र अर्ली मैरिज के लिए, कात्यायनी यंत्र। ठीक है जी। फर्दर श्री कुबेर यंत्र, श्री कुबेर यंत्र तो वैसे भी हम लोग ईवीएस किट में देते हैं, पर श्री कुबेर यंत्र क्या है, बिजनेस को एनहांस करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए इस यंत्र की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज श्री सरस्वती यंत्र। तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो घर के वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में श्री सरस्वती यंत्र या मंदिर में इनको स्थापित कर दीजिए, बच्चों का पढ़ने में मन लगेगा, एजुकेशन या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बढ़िया है। या फिर आप कोई आर्टिस्ट हैं, गिटारिस्ट हैं या सिंगर हैं, वो भी सरस्वती माता का कई यंत्र को यूज करते हैं। ठीक है जी, तो वेस्ट डायरेक्शन में लगाना है इसको। श्री तारा पूजन यंत्र, तारा पूजन यंत्र उनके लिए बढ़िया है जो कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री में, जो न्यूज़पेपर रीडर हैं या एंकर हैं, या आप कोई यूट्यूबर हैं, इस तरह के लोग जो है ले सकते हैं उनको। ठीक है, महामृत्युंजय यंत्र, अगर कोई किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी हुई है और वो उससे निकले हैं, उभरे हैं, तो ताकि डर के मारे कोई चैलेंज ना आए लाइफ में। ठीक है, तो ऐसे लोगों को जो है, या उनको डर लगता है कि मुझे कोई बीमारी लग जाएगी, घर में किसी को कैंसर हो गया है, बाकी लोग डर रहे हैं,
महामृत्युंजय यंत्र दे दीजिए। तो बाकी घर वाले जो है स्टेबल रहेंगे। मृत्यु से जय, डर से जय, मृत्यु मतलब डर, ठीक है, महामृत्युंजय यंत्र। नेक्स्ट इज श्री अन्नपूर्णा यंत्र। तो अगर आप किसी होटल वाले को डील करेंगे, वो आपके क्लाइंट हैं, वो उनको चाहिए कि मेरा बिजनेस सही हो जाए, तो क्वालिटी ऑफ फूड अच्छी हो जाएगी उनकी। उनका जो ऑर्गेनाइज उनकी जो दुकान होगी वो अट्रैक्ट करेगी क्लाइंट को, तो वहां पे मंदिर में लगाना है इसको, अन्नपूर्णा यंत्र को, क्योंकि वेज नॉन वेज हर तरह की चीजें बनती है रेस्टोरेंट में। श्री पंचमुखी हनुमान कवच यंत्र, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यंत्र है। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर के अंदर आपको नेगेटिविटी लग रही है, या बाहर से आप आ रहे हैं तो चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, पंचमुखी मुखी हनुमान कवच सारी नेगेटिविटी को घर के बाहर ही रोक देगा। घर के ऊपर चौखट में लगाना है, ठीक है। ये बहुत ही, ये घर को आपके बिल्कुल पॉजिटिव रखेगा, नेगेटिविटी से बचा के रखेगा। इवन अगर आपका डोर भी जो है गलत डायरेक्शन में आया हुआ है वास्तु के हिसाब से, इसको लगा करके आप जो है घर को अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज श्री वशीकरण यंत्र। वशीकरण यंत्र ऐसा कुछ नहीं है कि जो किसी को वश में करना है, लेकिन कई बार क्या होता है कि दो लोगों के बीच में इतने मतभेद हो जाते हैं कि उनके बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाता, बात ही नहीं करते हैं एक दूसरे से। तो जब तक बात नहीं होगी तब तक फिर बात बनेगी कैसे? तो इसके लिए वशीकरण यंत्र, कोई घर छोड़ के चले गए हैं, कोई रूठ के चले गए हैं, कोई आपके लाइफ से चले गए हैं और आपको वापस उनसे डिस्कस करना है, यू यूज दिस यंत्र। ये एक बार तो आपको जो है क्रॉस टेबल टॉक पे बिठा देंगे डिस्कस करने के लिए, ठीक है। और एक बार इस यंत्र को यूज करके फिर पानी में बहाना होता है, ये दोबारा यूज नहीं करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये स्पेशल यंत्र है। फिर व्यापार वृद्धि यंत्र होता है, आपका एक बिजनेस चल रहा है। अब आपने कहा जी मेरा बिजनेस ठीक है, ठीक ठाक है, साल महीने की कमाई जो है 2-3 लाख हो रही है, अगर आपको 10 लाख ले जानी है, 20 लाख ले जानी है, व्यापार वृद्धि यंत्र दे दीजिए दुकानदार को। बिजनेस में ग्रोथ हो जाएगी, चाहे वो घर से ही कर रहे हैं काम अपने, वो लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आती है पावरफुल अफर्मेशन, जो मैंने आपको बताया था, आपको करने रहेंगे, लिखने रहेंगे, अपने जहां जहां सोते हैं वहां पे लगाने रहेंगे। तो अफर्मेशन की एक बुकलेट है, वो भी मैं आपको भिजवाऊंगा, ठीक है। अफर्मेशन अर्थात पावरफुल स्टेटमेंट होते हैं, पॉजिटिव टेंस में होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं और अलाइन करते हैं आपके यंत्र के साथ। तो आपको अपने गोल्स लिखने हैं अफर्मेशन के हिसाब से। ये अफर्मेशन की एक बुकलेट हमने बनाई है, जैसे हेल्थ से रिलेटेड अफर्मेशन है, करियर से, रिलेशनशिप से और मनी से, आपको अफर्मेशन अपना अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये हम आपको भिजवा देंगे। इसके अलावा क्योंकि आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, तो आप जो है लोगों को रिकमेंड भी कर सकते हैं यंत्र के बारे में, और लोग रिकमेंड करके भी जो है हमारे साथ लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं और अर्निंग भी कर रहे हैं इससे। तो इसके क्लाइंट ये क्लाइंट के की कॉस्ट डिफरेंट है और आप लोगों की कॉस्ट डिफरेंट है। तो हम क्लाइंट को जो एक स्मॉल सिंपल यंत्र देते हैं, उसकी 3300 कॉस्ट है, जिसमें उनकी पूजा, पंडित जी का खर्चा, उनकी दक्षिणा सब इंक्लूड है। और दिस इज ऑल इंक्लूसिव प्राइस, खाली उनको ऑनलाइन आना है, ठीक है। तो जो सामग्री लगेगी वो सब कॉस्मिक कनेक्शन लाता है। इवन आपका फ्री पूजा के बाद यंत्र को बना करके उनके घर तक डिस्पैच कराने तक की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। ये सारा काम कॉस्मिक कनेक्शन करता है क्लाइंट के लिए आपके। उसकी कीमत जो है एक यंत्र की 3300 है। और स्पेशल यंत्र जो दिखाया आपको मैंने, उसकी कीमत 5100। किसी का कोर्ट केस चल रहा है, किसी का बेबी नहीं हो रहा है, फॉर देम मात्र 5100 में उनका सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। और आप ये रिकमेंड कर सकते हैं, और जब आप ये रिकमेंड करेंगे तो आपको एक यंत्र का जो कॉस्ट पे करना है वो 2310 है, और स्पेशल यंत्र इस 3570। रेस्ट जो अमाउंट रहेगा, अगर आप क्लाइंट से डायरेक्टली पेमेंट कराते हैं हमारे अकाउंट में, तो ये आपको ज्योति जी एंड टीम रिम्बर्स करते हैं, ठीक है जी। क्लियर हो गया? इसके अलावा क्योंकि हम लोग एनर्जी शेयरिंग के कॉन्सेप्ट में वर्क करते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी लगी है उनको ये यंत्र देने में, तो आपकी एनर्जी हम लोग शेयर करते हैं। आप इस अमाउंट को जो है अपने नए तरह के जो है ये जो
हमारे अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं, उन कोर्सेज को परचेस करने में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये अर्न व्हाइल यू लर्न का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप किसी को रेफर करते हैं, किसी को मतलब हमारे एडवांस कोर्सेज में, तो भी आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरह के पॉइंट्स देता है, कुछ अलग अलग चीजें देता है। तो सिंस यू आर कॉस्मिक कनेक्शन नाउ, तो आपको ये इस तरीके से करना है। ठीक है जी। और ये यंत्र आप खुद के लिए भी ले सकते हैं। जस्ट मिनट, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ। तो बहुत ध्यान से देखिए कुछ पुराने स्टूडेंट्स के बारे में, व्हाट दे से अबाउट यंत्रा जिन्होंने यूज किया है। नमस्ते, मैं टीना बहल। मैं कॉस्मिक कनेक्शन के साथ आज 2 सालों से जुड़ी हुई हूँ। मैंने अपनी न्यूमरोलॉजी और वास्तु का भी जो कोर्सेज है वो गुरुजी से कर रही हूँ। जब मैं कॉस्मिक कनेक्शन के साथ जुड़ी थी, जब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखना चालू किया था, तो अपनी ग्रिड का भी एनालिसिस किया था। एंड तब जो मिसिंग नंबर्स के हिसाब से जो यंत्रा सजेस्ट किए थे, उन्हें मैंने अपने लिए लिया था और उससे मुझे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं, मुझे डायरेक्शन मिली है, काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस मेरी लाइफ में मैंने ऑब्जर्व किए हैं। नॉट इवन इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, हेल्थ सेक्टर्स ऑल्सो। मेरे घर के हिसाब से साउथ वेस्ट में बाथरूम था, तो गुरुजी ने पितृदोष यंत्र भी सजेस्ट किया था, जिसे हमने घर पे अपने रखा है और उससे वी हैव सीन अ वेरी वेरी गुड चेंज। सो आई वुड ऑलवेज आई ट्रस्ट गुरुजी एंड कॉस्मिक कनेक्शन फॉर दिस एंड ऑलवेज प्रमोट दैट आप यंत्रस को अपनी लाइफ में ला सकते हैं और उससे आप अपना लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। विश्वास and belief and trust is what at the end gives you miraculous results. So yes. नमस्कार कॉस्मिक कनेक्शन, नमस्कार मेरे कॉस्मिक कनेक्शन के साथी। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। किस तरह से मैंने यंत्रास रेमेडी को यूज़ करके अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट पाए हैं, अपनी हेल्थ में, अपने ओवरऑल लाइफ में, फैमिली प्रॉब्लम्स में। मैंने अपने आप में काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं यंत्रास के माध्यम से। और जब मैंने खुद ने यूज़ करके जब मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला, मैंने अपने क्लाइंट्स को भी जब सजेस्ट किया है, तो उन सबका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। उन लोगों ने भी अपनी लाइफ में काफ़ी, अपने व्यापार में, परिवार में, अपनी हेल्थ में, उन लोगों ने भी काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट महसूस किया है। और उन सबकी तरफ से जब मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला है तो नमस्कार, मैं अहमदाबाद से हूँ, नंदिनी। मेरे जीवन में सब कुछ ठीक था, बस थोड़ी तकलीफ थी कि मेरी बेटी को विवाह के 8-10 साल भी गई, संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, बहुत कोशिशों के बावजूद भी, बहुत ट्रीटमेंट के बावजूद भी। फिर मैंने न्यूमरोलॉजिस्ट प्रसन्न भाई से संपर्क किया और उन्होंने मुझे इनके बारे में, नंबर्स के बारे में और सब डिटेल में जानकारी दी। और फिर कॉस्मिक कनेक्शन इस संस्था से मेरा संपर्क कराया और उन्होंने कुछ यंत्र प्रदान किए जिन ग्रहों का हमारे जीवन में कमजोर हो या कुछ हो, उनकी शांति के लिए, सपोर्ट के लिए। और उसकी बिल्कुल विधिवत पूजा करवाई और सभी मंत्र पूजा जो भी कुछ बताया, मेरे बच्चों ने भी वो पूरी लगन से किया। और मुझे बताने में बहुत खुशी है कि मेरी बेटी का आज नन्हा बेटा है, 1 साल का। और मैं इस कॉस्मिक कनेक्शन संस्था की जो बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने जो यंत्र दिए, उन्होंने निश्चित रूप से उनकी वजह से इस प्रकृति की जो ऊर्जा है या प्रकृति के अनंत आशीर्वाद मिले हैं, उसका साथ मिला है। इस कॉस्मिक कनेक्शन संस्था की सच में मैं बहुत आभारी रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नोएडा में मेरा किसी बिल्डर के पास तकरीबन 21-22 लाख रुपए फंसा हुआ था और मैं 2014 से उस बिल्डर के पीछे लगा हुआ था। मैंने लास्ट में केस भी किया, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे थे। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि सर ने मेरे को जो गाइडेंस दिया, यंत्राज का भी दिया, मैंने सभी चीजें उनकी की और बिल्कुल रिलीजियसली उसको फॉलो किया। और आप सबके लिए बताता हूँ, मिरेकल वाली बात ये है कि सर कहते हैं कि 90 डेज लगते हैं जब एक हम यंत्र को सेट करते हैं, उसको एक्टिवेट होने के लिए। बट आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, विद इन ए पीरियड ऑफ यू कैन से 40 to 50 डेज मेरा
वो पैसा खुद बिल्डर के लॉयर का कॉल आया सेटल के लिए और चेक दिया। 90 दिन भी नहीं हुए थे, 90 डेज भी पूरे नहीं हुए थे। जी नमस्कार। ये हमने तो बहुत सारे यंत्र हमारे क्लाइंट्स को दिए हुए हैं, उसमें से एक मैं शेयर करना चाहूँगा। एक ओल्ड लेडी थी जो हमें हमारी योगा की बैचमेट है, वो अहमदाबाद में रहती है, मैं मुंबई में थाना में रहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि उनकी लड़की को इशू नहीं हो रहा है, मतलब संतान नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बहुत सारे ये उपाय किए थे, बहुत सारे डॉक्टर, इवन आईवीएफ भी प्रयत्न किया था, पर उनका कुछ आगे हुआ नहीं। तो उन्होंने मुझे, न्यूमरोलॉजिस्ट है वो जानती थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ कर सकते हो क्या। तो मैंने अब हमारा जो संतान गोपाल यंत्र है वो उनको रेकमेंड किया, एंड उन्होंने भी बड़ा मतलब विश्वास रख के वो लिया एंड घर पे वो स्थापित कर दिया। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि 10 महीने के अंदर वो लड़की को इश्यू हो गया। तो मैं भी बहुत सरप्राइज हो गया था कि ये यंत्र ने इतना मिरेकल किया कि जब वो लेडी की लड़की को डॉक्टर बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करने के बावजूद भी नहीं हो गया था। तो ये मतलब शेयर करना जैसा था, इसके लिए मैंने शेयर किया गुरुजी। ये लोग कोई और नहीं है, ये आप ही लोगों के बीच के लोग हैं, आप ही के बीच के स्टूडेंट हैं। कभी भी कोई आपके जब हमारे वैसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें हम सारे स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, आप लोग इनको मिल सकते हैं, देख सकते हैं, बात कर सकते हैं इनके साथ में। तो ऐसे ही एक्सपीरियंसेस आपके साथ भी होते हैं। हम लोग लोगों से बोलते हैं भाई लोगों के पास जाओ, आप उनकी सपोर्ट करो, और अगर रिजल्ट आते हैं तो आप हमें आकर बताओ। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, विदेशों से लोग हैं, कंट्री अब्रॉड से हमने किए हैं, मतलब लोगों के कोर्ट केसेस उनके फेवर में आ गए। ऐसा भी देखने को मिला हमें कई बार कि लोगों ने यंत्र लिया और विद इन फ्यू डेज, मतलब 90 डेज की मैं तो एक्सरसाइज बताता हूँ लोगों को करने के लिए, और जो वास्तव में मन से कनेक्ट होकर के इसको कर रहा है तो लोगों के लाइफ में बहुत अनएक्सपेक्टेड से रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, क्योंकि ये साइंस है। हम बार बार यही कहते हैं। एक वो पोथीवाद होता है, वो पूजा करना और वो करना, और एक्चुअली होता क्या है कि लोग अक्सर हमारे पास कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं जो बोलते हैं हमने तो सर इतने ज्यादा जाप करवाए थे। एक्चुअली वो जाप पंडित जी करते हैं पैसे लेने के लिए, उसका आपसे क्या कनेक्शन है। यहाँ जब तक आपका मन से कनेक्शन नहीं होता ना आपकी आपकी चीज के साथ में, तब तक रिजल्ट नहीं आते। तो यही हम इस यंत्र की पद्धति जो हमने बना रखी है, ये सिस्टम बना रखा है, तभी 90 डेज का हम लोग एक टाइम लेते हैं, 3 महीने का, क्योंकि हमें लगता है कि 3 महीने तक कोई लगातार एक किसी काम को कर ले तो फिर काम होने लग जाते हैं, उनके अलाइनमेंट होने लग जाता है यूनिवर्सेस का। तो ये आज की क्लास का प्रायोजन यही था, आपको बताना है कि भाई आप लोग जो है यू आर समथिंग डिफरेंट। आप और न्यूमरोलॉजी कोर्सेज की तरह नहीं हो, और आप लोग और न्यूमरोलॉजिस्ट की तरह नहीं हो। आपके पास वो हथियार है, आपके पास वो विद्याएं हैं जिनको आप शेयर करके आप लोग कुछ भी कर सकते हो। भाई हमारे जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 1 लाख से ऊपर कमा रहे हैं। मैं आपको गणेश जी का एक वीडियो और दिखाता हूँ, जो एक एक महीना मैंने उनसे बोला था कि एक साल में क्या कहते हैं, महीने में आप एक अगर वीकली जो है 1,000 यूरो कमाना शुरू कर दिया। इस फ्रॉम 5 दिन के कोर्स में आए थे, फिर उन्होंने ज्वाइन किया। यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद मतलब नाउ ही इज, वो पंडित हैं, स्पेन में हैं, और वो पूरी तरीके से कॉस्मिक कनेक्शन का प्रचार करने में लगे हुए हैं। तो मैं 1 मिनट आपको उनका भी वीडियो दिखाता हूँ, जस्ट मिनट, फिर हम लोग वाइंड ऑफ करेंगे। होल्ड कीजिए। तो ये जो आपको जो मैं टेस्टिमनीज दिखा रहा हूँ, ये कहीं और से नहीं, आपके बीच के लोग हैं। कहने का मतलब ये है, इनसे आप बात कर पाएंगे, मिल पाएंगे, देख पाएंगे इन लोगों पर। इनके वीडियोस हमने बना लिए थे तो आपको दिखाए कुछ लोगों के, सबके नहीं। ये जो सज्जन आए थे जिनका भी करीब 25-30 लाख रुपए बता रहे थे जो फंसा हुआ था, ये गुड़गांव से हैं। ये खुद भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। ये गणेश कनौजिया जी हैं, स्पेन में पुजारी हैं ये। तो इनका मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो, जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर इट। अब ये फुल प्लेस जो है कॉस्मिक कनेक्शन का ही प्रचार करने में लगे हुए हैं। नमस्ते, मैं गणेश कनौजिया स्पेन से बोल रहा हूँ, और मैंने ये 5 डेज़ का फ्री एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स किया। और सर का जो पढ़ाने का तरीका, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैटर और बहुत डीप साइंस इन्वॉल्व है,
सर ने बहुत ही आसानी से इसे समझाया है कि स्कूल जाता बच्चा भी इसे समझ पाएगा। और जब मैंने जो चैलेंजेस मेरे लाइफ में थे और उसकी रेमेडी की, यंत्र रेमेडी से इतना फ़ायदा पहुंचा है, जहां गुरुजी वो पब्लिसिटी में क्लेम करते हैं कि वो आपको न्यूमरोलॉजिस्ट बना के छोड़ेंगे और आपकी आमदनी 1 लाख हर महीने होगी। और ये वाकई में ये सच साबित हुआ मेरे लाइफ में। 1 महीना छोड़ो, 1 हफ्ते में मुझे 1 लाख रुपीस इंडियन करेंसी में मैंने कमाया है। और ये सपोर्ट जो गुरुजी और उनके टीम ने जो सपोर्ट दिया है, उसके बदौलत मैं ये कर पाया हूँ। और बाद में मेरे क्लाइंट को भी जो मैंने कंसल्टेशन दिया, जो रेमेडी, यंत्र रेमेडी उन्होंने की है, उनको भी इसका काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। एक रज़िया खान करके मेरी क्लाइंट है, वो अच्छे नौकरी की तलाश में थी, अच्छा पे की तलाश में थी। उसे यंत्र रेमेडी करने के बाद अच्छी नौकरी, अच्छा पे मिला। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि इसे सिंसियरली अटेंड करो। ये सिर्फ 5 डेज का जो फ्री न्यूमरोलॉजी कोर्स है, इसमें ही आप लोग 50% न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाओगे। सो ऑल द बेस्ट, और थैंक यू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट टू गुरुजी एंड ज्योति मैडम एंड अ टीम। हरे कृष्णा। तो इनसे बोलिए, एक्चुअली इज अ पुजारी फ्रॉम स्पेन, और बहुत सारे हैं हमारा, आई कैंट शो यू एवरीवन ना। तो ये तो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे वाइफ्स को, लोगों की वाइफ समझ पा रहे होंगे, आप पकड़ पा रहे होंगे। तो पीपल आर देयर जिनको अगर 1 रुपए का भी बेनिफिट होता है ना हमारे पास आके, हमें बड़ा खुश हो, हम लोग बड़े खुश होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमने लोगों की कुछ मदद कर पाए। तो पॉइंट ये है कि भाई हम लोग इसका कोई प्रचार नहीं करते। आप लोग यंत्र के बारे में, हम कॉस्मिक कनेक्शन की तरफ से कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं दिखेंगे मार्केट में। हम लोग इसलिए नहीं करते, उसके दो कारण हैं। एक तो हमें लगता है कि ये विद्या है, इसको बाय माउथ मतलब मिलकर ही ट्रांसफर होनी चाहिए। क्योंकि कोई आदमी इसको अगर वैसे नहीं करके नहीं लेगा तो उसके मन में ये आएगा कहीं ये पैसे लेने के लिए या ठगी करने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, तो वो एक गलत चीज हो जाएगी। दूसरा कारण ये है, हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट के पास ऐसा यूनिक हथियार हो कि मार्केट में उनका कोई कंपटीटर ही ना हो। एक बार आपने ये करना स्टार्ट किया ना, आपका कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा। आई बिलीव, यू बिलीव मी। जब आपके स्पेन में कंपटीशन खत्म हो सकता है, जब आपको जो है उनके 22 लाख रुपए निकल सकते हैं, जब 18 साल से जिसका बेबी नहीं हुआ उसका बेबी हो सकता है, तो आपका काम भी तो हो सकता है। यस और नो? तो यू हैव ए ग्रेट पावर। आपको एक, वो कहते हैं ना कि एक स्पाइडरमैन पिक्चर में था, विद ग्रेट पावर्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज केम। तो आपके कंधों पे ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सोसाइटी की। तो बेटर सोसाइटी बनाओ, डराओ मत किसी को, उसको सही अलाइनमेंट लोगों को करना है एनर्जीज के साथ में। दिस इज ओनली आई कैन से। सो थैंक यू वेरी मच आज के सेशन में आने के लिए। आज इतना ही है, धन्यवाद आपका। तो आपको बुक्स वगैरह जो है ज्योति जी एंड टीम विल शेयर। ठीक है, क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे, ऑलरेडी ओवर टाइम हो चुका है। तो श्यामा जी कुछ कह रही हैं, जस्ट मिनट। श्यामा जी कुछ शेयर करना चाहती हैं, आई गेस अपना एक्सपीरियंस। एक श्यामा जी का ले लेते हैं बस, या श्यामा जी गुरु जी, एक तो मुझे पूछना था, सपोज किसी के बच्चे अब्रॉड में है और यंत्रा हाँ वो अपने पेरेंट्स जैसे अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हैं क्या? जैसे हाँ, मेरी बिल्कुल कर फ्रेंड है, सकते हैं, उसके बिल्कुल कर सकते उसके हैं। बच्चों उसकी की शादी नहीं उसकी हो रही कॉपी, है, तो उसने बोला उनको था। प्राण प्रतिष्ठा में आना जरूरी है। प्राण हाँ। प्रतिष्ठा उसमें बुला लीजिएगा, उससे वो एनर्जी से अलाइन हम्म। हो जाते हैं। उसके बाद वो हम्म। अब्रॉड भी रहते हैं। मुख्य घर में रहेगा मेन यंत्र जो है आपका। और सेकेंड क्योंकि थिंग, जैसे आपने बोला था आप। इसका कनेक्शन जो मेरी एक्सपीरियंस है, लोगों ने मीन्स बाहर थे, इंडिया में ही मंगवाया। न्यूजीलैंड की लड़की हम्म। थी, उसका डिवोर्स केस था। तो शी वॉज लाइक दैट कि वो, उसका फोन आया कि सर मेरा जो है 5-7 दिन के बाद में हेयरिंग है। मैंने कहा इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं आएगा, तो 90 डेज का टाइम लेते हैं हम लोग। कहती नहीं नहीं, मुझे दो, मुझे पता चला है, जिद करके मेरे से ले लिया। एंड फॉर्चुनेटली वो शुक्ल पक्ष का टाइम था, मैंने अरेंज करके दे दिया। मैंने कहा आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ रिगार्डिंग योर रिजल्ट्स। और करीब 5-7 दिन बाद फोन आता है कि मेरे फेवर में आ गया। मैंने कहा ये तो हम्म। मेरे के लिए, तो उसकी हम्म। मदर ने अपने घर में रखा था उस केस में। तो ये या क्योंकि एनर्जी पे काम करता है। एक है लेडी, तो मैंने सोचा कि हम भी मेरे धीरे पास है दो धीरे तीन अपने क्लाइंट्स, एक्सपीरियंसेस से, इसके तो साथ जो वो एक्सपीरियंसेस अपने है। पूजा में अटेंड करना जरूरी है। सेकेंड थिंग, इवन आई एम गिविंग 15 minutes prediction ऑल्सो। पीपल आर गिविंग मी मनी विथ, दे आर आस्किंग माई अकाउंट नंबर, आई एम नॉट आस्किंग। तो ऐसे दो तीन क्लाइंट ने ऐसे मेरे को 15 minutes का तो 50 श्यामा ग्राम जी भेज देखो, दिए। एक चीज सिंपल सी बात है कि आपका
भाव, आपका जो एक अंदर से क्या चीज है। देखो, सोल्यूशन तो आप भी दोगे, बाकी लोग भी देंगे, हम्म। पैसे आप भी लोगे, बाकी लोग भी लेंगे, राइट। या पर जो डिफरेंस होना चाहिए आप में और उनमें, ये होना चाहिए कि आपका जो अंदर से फील है उनका काम करने का या फिर पैसे लेने का, यस। सो ये मैंने ना एक डिफरेंशियल। बंदे ने को मैंने 15 मिनट्स का प्रिडिक्शन लिया, तो उसने मेरे को बोला कि आप कितना, मेरे मेरे चार्जेस नहीं है, फ्री कंसल्टेशन है, उसको बोला। फिर एक दिन मेरे को बोला कि जस्ट सेंड मी योर अकाउंट नंबर, तो मैंने बोला उसको शायद बनाना होगा 15। तो मैंने अकाउंट, तो परसों मुझे 50 दिरहम भेज के बोलता है दिस इज माई गुरु दक्षिणा, बिकॉज वी ठीक है, स्पोक कोई मोर उसमें मोर हर्ज देन। नहीं है, क्या हर्ज है उसमें, कोई हर्ज नहीं है उसमें। तो उसने ऐसे भेजा। फिर अभी जैसे गोल्डन रिपोर्ट का मैं बना रही हूँ, मुझे बोलना पूछना था एक क्योंकि हमारे अपने यहाँ स्टूडेंट पर। थे ना, अभी आप ये बता रहे हो कि हमारे स्टूडेंट थे प्रसन्ना मिस्त्री, अभी अभी भी हैं हम्म। प्रसन्ना मिस्त्री जी, तो भी आए थे वो, दूसरे हैं, उनका साउथ इंडियन है वो भी। उनका क्या हुआ था ना, उसके बेटे को ऑटिज्म था, तो रेगुलर चेकअप कराने के लिए आता। अच्छा, मैंने उस समय उन लोगों से ऐसे ही कहा था, वो क्लास चल रही थी, मिड ऑफ द कोर्स में थे, मैंने कहा था ऐसा करो 1 रुपया लेकर के कोर्स सबका प्रोटेक्शन किया करो। और वो हम्म। सबके सब जो है पूरी बैच जो है 1 रुपये में प्रोटेक्शन करना शुरू कर दिया। तो ही वॉज इन हॉस्पिटल, वो किस लोगों का ऐसे ही बता देते थे, कहते थे मैं आई हम्म। नॉट टेक मनी फ्रॉम यू, क्योंकि आपकी परेशान हो, मैं भी परेशान हूँ, हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी, उसका इलाज नहीं है। यस यस। लेवल 2 में था बेटा उनका, तो व्हाट हैपन कि उन्होंने कुछ समय के बाद अपने नंबर, क्योंकि नंबर मिल जाते हैं हॉस्पिटल में एक दूसरे के, हम्म। जीपे था उसमें नंबर में, तो yes, देखा तो अकाउंट में उनके बैंकर का फोन आया कि आपके अकाउंट में इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं रोज। तो ही वॉज सरप्राइज। तो आप ही की तरह हुआ उनका भी केस। तो हाँ। गए तो उन्होंने देखा बूंद बूंद कहीं तो से पंद्रह सागर सौ बनता है, रुपए ऐसे एक कहीं तो दो दिरहम एक एक हजार दिरहम रुपए से। किसी ने कुछ, किसी यस। ने कुछ, मतलब अलग अलग डाल रखे थे। तो ही हाँ, उनको वी समझ आर में नॉट आया कि आस्किंग, यहाँ दे आर से। गिविंग बाय देयर चॉइस। हाँ, तो अब वो सब हम्म। लेकर के जो भी 22-25 हजार रुपये जमा हुआ वो सब निकाल करके बैंक से वो रिटर्न करने के लिए गए। तो उन्होंने वो रिटर्न कर दिया। उन्होंने कहा मेरे गुरु ने मुझे 1 रुपए लेने के लिए क्या रखा है, अभी मैं नहीं ले सकता। उन्होंने आज हम्म। क्लास में बताया था ये अपना एक्सपीरियंस, शायद कोई वीडियो वीडियो भी होगा उनका पुराना। व्हाट हैपेंड हम्म। कि आफ्टर 3 मंथ्स उनका कॉल आया, फिर वो प्रैक्टिस वगैरह करना शुरू कर दिया था उन्होंने। अभी तो वो अच्छे, मतलब बहुत अच्छे लेवल के, महीने में वो करीब 2-3 लाख रुपए कमाते हैं। ही इज अ हम्म। बैंकर बाय प्रोफेशन। अभी वो जॉब भी छोड़ने वाले यस। हैं। तो वो उनका कॉल आया कि सर मेरे बेटे का ना ऑटिज्म जो है लेवल 2 था, वो डॉक्टर कह रहा है ही नहीं अब। इट वॉज अ हाँ। मिरेकल। तो यूनिवर्स ने उनको जो है कहीं ना कहीं से वो रिटर्न दे दिया एक्चुअली। यस यस। क्या, कब किसकी दुआ कहाँ लग जाएगी, यू डोंट नो। यस यस। अच्छा, मतलब जो आपके पास एक पावर है, इसका ठीक यूज कीजिए। हम्म। दैट इज देयर। मैं ये नहीं कह रहा आई नो कि जैसे। पैसे नहीं लेनी चाहिए, फीस लो आप, फीस अच्छी बात है। देखो, आप अगर टाइम लगा रहे हो, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये आपकी भी एक हम्म। कॉस्ट है। और दूसरी चीज, एनर्जी शेयरिंग लेनी चाहिए। एनर्जी शेयरिंग इसलिए लेनी चाहिए कि जो भी आ रहा है वो अपनी नेगेटिविटी लेके आ रहा है। अगर आप हम्म। एनर्जी शेयरिंग नहीं करोगे उनके साथ, तो वो नेगेटिविटी शेयर हो जाती है आपके साथ में। तो यू शुड हाँ। टेक समथिंग, जो भी आपका एक ये नॉमिनल 15 जो चार्ज है। 15 मिनट का कंसल्टेशन होता है ना, वो था। तो 15 से 50, 1 आवर 1 घंटे को चला गया कंसल्टेशन। तो वो जाने के बाद ठीक उसने है, मुझे आपका बहुत अगर एक पहले घंटा किया था, इन्वेस्ट हुआ है लास्ट मंथ किया समझ था ली, अगर मैंने। उन्होंने दिया भी है तो डेट इज देयर, तो आप उसको रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनसे बोलिए, लेकिन 2-3 लोगों का और मदद कीजिए जो जिनके बारे में ये चीज हो। ठीक है। ये मुझे तो पूछना था, जो व्हाट आई ऑस्ट्रेलिया विल में से, जो, सर ऑस्ट्रेलिया में जो कार नंबर्स होते हैं ना, वो अपने इंडिया से डिफरेंट होते हैं। तो उनमें क्या होता है, जैसे अल्फाबेट होता है, फिर 3 डिजिट होता है, फिर बाद में अल्फाबेट्स होता है। तो उसको हमको पूरे को ऐड करके उनको बताना है कि वेदर इट इज परफेक्ट और नॉट। तो ऐसे ठीक है, अभी आप लोग जो भी जिनका भी कोर्स हुआ है या कर रहे हैं, अभी प्रैक्टिस स्टार्ट करके, अभी धीरे धीरे जो मैंने आपको मेथड बताया था उसको कीजिए। बाद में बहुत अच्छी चीजें आपके लिए लेके आ रहा है। अभी हम लोग ना हर चीज कमर्शलाइज इसलिए नहीं करते हैं, कॉस्मिक करके हम लोग भी आप लोगों के एडवर्टीजमेंट बना करके जैसे बाकी लोग करते हैं, आपसे हम्म। फीस लेकर के आप लोगों का पूरा सेटअप बना के दे सकते हैं। हम लोग अभी देते इसलिए नहीं है क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग जो है ग्राउंड वर्क करो। अभी गणेश क्योंकि करो मैं, जी आए, गणेश फिर पूजिए, मैंने तो क्या देखो वो किया, अभी मैंने कल फोन है। टोटल करके मैंने उनको नंबर बताया, क्योंकि अपने इंडिया में जैसे आपने बताया लास्ट 4 डिजिट नंबर्स में, ऑस्ट्रेलिया में हाँ, वैसे नहीं है, उसमें अल्फाबेट्स में आ रहा है। कोई नहीं है, उसको आप छोड़ दो, गाड़ी को छोड़ दो, बाकी तो करो। बाकी कर दिया ठीक मैंने, अभी इसको कल रिपोर्ट है, भेज रही हूँ, ठीक है, गोल्डन रिपोर्ट रेडी हो ठीक गया, है, मैं लग ठीक है। शुक्ल पक्ष में दूंगी इसको। तो अभी आज इतना ही करेंगे। आप लोग को कल इसकी रिकॉर्डिंग मैं दे दूंगा, और आप लोगों को एक अफर्मेशन दे दूंगा मैं, कौन कौन सी अफर्मेशन बोलनी है। ठीक है। और
दूसरी चीज की आपसे एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, किसी को भी, क्योंकि यू आर माई स्टूडेंट, किसी को भी ये यंत्र बेचना नहीं है। बेचना मतलब जिसकी जरूरत है उसको देना है। देखो देना है। ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऊर्जा है। अगर किसी का बेबी नहीं हो रहा तो उसको बाल गोपाल देना है, गाइड करना है, ठीक है। और अननेसेसरी सेल नहीं करना है, सेल करने पैसे के लिए, दैट इज नॉट गुड, ठीक है। क्योंकि हमें ऐसा पता चलेगा तो फिर हम उस व्यक्ति को फिर कॉस्मिक कनेक्शन में एंटरटेन नहीं करें। जस्ट मिनट, एक दो लोगों के क्वेश्चंस और है, फटाफट फटाफट अपने क्वेश्चंस कर लीजिए आप लोग। दीपक नारंग जी। यस। नमस्कार गुरु जी। हाँ बोलिए, आपका आवाज कट रहा है, मैं बोलिए चाह बोलिए। ये शेयर करना चाह रहा था, जब आपने स्पेशल रेमेडीज में ना नंबर 1 का मैरिज और लव का बताया था, तो उसमें 7 नंबर भी बोला था। हाँ ठीक ठीक है, वो हारमोनियस रिलेशन है 7 के साथ। बट जब हाँ। 7 बोला तो उसमें एक नंबर नहीं बोला, तो एक उसमें भी लिखना होगा ना? नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है एक के संग सात हो तो सात के साथ भी एक हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं अच्छा, है। ऐसा नहीं होता। हाँ हाँ, हाँ। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके ओके, ठीक है। बस हाँ मेरा यही ऑब्जर्वेशन थी। हाँ। हाँ हाँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं ठीक है। है। ठीक है, ओके। थैंक यू। डॉक्टर दौलत। जी सर। हाँ बोलिए। नमस्ते। सर, ये 6 नंबर का आपने मैरिज का ये नहीं बोला था उसमें। 6 नंबर का भी आपके रिकॉर्डिंग में आएगा, उसमें देख लीजिएगा, बोला होगा उसमें। नहीं सर, बोला नहीं था, मैं लिख रहा था। कोई नहीं, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है सर, ठीक मैं है। व्हाट्सअप। थैंक यू। आरती परमार जी। नमस्ते सर। सर हम्म मुझे एक क्वेश्चन है कि जैसे बेसिक कंसल्टेशन किया मैंने मेरी कजिन का। अभी हम्म उसको ना बेबी के लिए रेमेडी करना था। हम्म तो जैसे आपने यंत्र बताए, मैं उसको हम्म। बोलूँ कि हाँ वो मुझे मतलब कांटेक्ट कैसे करना है अगर मुझे ऐसा ज्योति जी, कुछ करना ज्योति है। जी, यू हैव टू कॉन्टेक्ट ज्योति जी, गुड क्वेश्चन। इससे ओके। रिलेटेड कोई भी काम करना आप ज्योति जी से पूछिए, पूरा गाइड कर देंगे आपको। शी इज ओके। एक्सपर्ट। हम्म। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मान लो इन फ्यूचर भी हम किसी का कंसल्टेशन करते हैं, किसी को कोई यंत्र देना है, तो वो कैसे, ज्योति जी से, तो तब भी ज्योति जी, ज्योति जी को ही हमको वन फ्यूचर में स्टॉप भी उनको सॉल्यूशन, ही। वन स्टॉप सॉल्यूशन। हमने इसको ओके। कमर्शियलाइज नहीं कर रखा, हम लोग पर्सनल टू पर्सन ही करते हैं इसको। ज्योति जी से ही बात कीजिए आप उसके लिए। ओके, और हमको क्लाइंट को कैसे बोलना है। आपको जैसे मैंने बताया वैसे ही बोलना है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको बोलिए सोल्यूशन इससे हो सकता है आपका। जी। सिंपल है, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमने इतनी बार आपके मंत्र पढ़ देंगे, हम ये कर देंगे। हम कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आपको करना पड़ेगा काम साथ में हमारे। क्लाइंट को बोलिएगा अगर आप ये करने के लिए रेडी हो तो ही देंगे आप, वरना कोई फायदा नहीं है, मतलब नहीं है पैसे लेने का उसका। जी सर। क्लाइंट को बोलिए 90 डेज की एक्सरसाइज है, करिए इसको, खाली 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को निकाल सकते हो, देन इट इज गुड, वी कैन हेल्प यू। अदरवाइज वी कांट हेल्प यू, दैट्स इट। ओके। और एक हाँ। सर क्वेश्चन ये था कि जैसे बिजनेस का प्रॉब्लम होता है, राइट। तो किसी को बिजनेस का भी है, जैसे इसमें ही है ईवीएस मेरी किट, हमने एक ईवीएस व्यापार किट बना रखा है, उसमें क्या कर रखा है हम लोगों ने, वास्तु से भी रिलेटेड चीजें हैं उसमें, यंत्रास भी हैं। तो उसमें यंत्रास कम कॉस्ट में मिल जाएंगे, हमको वही रिकमेंड कर दीजिएगा, ज्योति जी से बात कर लीजिएगा। अच्छा, सब वो ज्योति जी से बात करना है। हाँ। ईवीएस में, ठीक। ईवीएस व्यापार में आपका कुबेर यंत्र और व्यापार वृद्धि यंत्र दोनों उसी का पार्ट है, वो सस्ता पड़ता है कंपैरेटिव, वैसे महंगा पड़ेगा उनको यंत्र लेने। ठीक है। जी सर। जी हाँ। सर। थैंक यू सर। जस्ट ए मिनट। मिताली इज आईफोन, यस मिताली जी। गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मेरी एक क्लाइंट का और उसके हस्बैंड की मैरिज भी इतनी अच्छे से नहीं चल रही है, और हम्म। उसकी ग्रिड में भी 5 और 6 मिसिंग है। हाँ तो 5 और 6 का उपाय कराइए, कात्यायनी यंत्र दीजिए उनको। अगर मैरिज का प्रॉब्लम है तो कात्यायनी यंत्र हेल्प करता है, ठीक है। ओके, और एक और क्वेश्चन ये था गुरुजी कि एक क्लाइंट है कि जो जॉब कहीं पे कर रहा है और उसका वो नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो यंत्र का टाइमिंग होता है सिर्फ शुक्ल पक्ष में होता है।
हाँ वो इसकी पता है पूजा गुरुजी, इसीलिए हमें नहीं, बाकी कई मैं। लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। 17 तारीख से 31 तारीख तक शुक्ल पक्ष है और एक दिन में सिर्फ 3 पूजा हो पाती है। तो और अभी मेरे एक क्लाइंट है ना, उसका ट्रांसफर नहीं आ रहा है, तो उसको क्या मैं बताऊं? उसको ट्रांसफर नहीं ट्रांसफर चाहिए जॉब ट्रांसफर में। नहीं आ रहा तो कुबेर यंत्र अपॉर्चुनिटी हुई ना, ट्रांसफर तो मनचाही अपॉर्चुनिटी, कुबेर यंत्र बोलिए। कुबेर ठीक है। यंत्र बोलूं? यस। ओके गुरुजी, हम्म। थैंक यू। नेक्स्ट जी, लीला सिंह जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ, गुरुजी मुझे भी वो ये था जो आपने नंबर्स के लिए बताए थे ना, जैसे उनको बता कि 6 नंबर की किसके साथ में शादी के लिए, तो मुझे भी चाहिए वो ठीक है, 6 भाई और खाली 3। भी से पढ़ के मैं व्हाट्सएप करा दूंगा कल ज्योति जी से। हाँ 6 और 3 का नहीं गुरुजी, वो रिकॉर्ड हम लोग भी बना रहे हैं ना, तभी तो सीखेंगे आपसे। तो वो हाँ सिक्स नहीं, कोई नंबर बात नहीं। 6 नंबर नहीं बोला, 3 नंबर का भी नहीं मैं चाहिए। अच्छा, 3 का, फिजिक्स का, तो सबका ही भिजवा दूंगा मैं आपको, एक्सेल शीट भिजवा दूंगा। जी 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 गुरुजी, हाँ। थैंक यू हाँ। गुरुजी। ओके। नेक्स्ट, मुकेश कुमार बंसल जी। वो एक्चुअली राधे किसी राधे। किसी की शादी का लिखा, उसमें किसी का नहीं लिखा हमने। हाँ मुकेश जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ, राधे राधे। गुरुजी, ये यंत्र जैसे किसी की फैमिली की ग्रिड में अगर एक्सिस नंबर हो और एक के नहीं हो तो इस उसके नंबर में घर में भी यंत्र लग। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। नहीं नहीं, बाकी उस फैमिली में फिर क्या करे, एक नंबर नहीं मिसिंग तो हो अरे, किसी के ग्रिड। फैमिली में किसी का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, जो प्राण प्रतिष्ठा में बैठा भाई वही तो उसके संग कनेक्टिविटी होगी ना उस यंत्र की। अच्छा, उसमें फिर वही बैठे जिसके लिए भाई चाहिए। आपकी जो उसको उस पूजा में बैठा उसकी फ्रीक्वेंसी और उस यंत्र की फ्रीक्वेंसी मैच करी है हमने। हाँ हाँ, और वो जैसे परिवार आपके के लिए आपके जैसे घर करे में तो। आपके घर में मान लो एक वो लगा हुआ है, आपका जियो लगा हुआ है। अब हाँ आपको उसका जी, कोड पड़ेगा, जब आप कोड डालोगे तो ही तो कनेक्ट करेगा वो वाईफाई। ठीक है जो पूजा गुरुजी। में बैठा समझ लो कि उसने कोड डाला उसका। अच्छा, उसी को। हाँ। हाँ। और गुरुजी, कल जो उपाय बताए थे आपने, वो 3 बार वालों को भी करने हैं? हाँ? 1 2 3, जैसे जिसका 3 बार 1 आया तो उसको भी करने हैं? कौन सा उपाय बताता हूँ, एक्सेस वाला? कल जो जैसे, हाँ कल जैसे एक्सेस वाला, आपने जो, हाँ हाँ करने, परसों, यस यस यस, 3 वालों करने, यस। या 3 वाले से शुरू हो जाएंगे? कोई भी, हाँ 3 वाले से, हेमंत पी निकम जी। हाँ, धन्यवाद गुरु जी। जी, हेमंत पी निकम। हाँ राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, एक अनुभव शेयर करना है आपके साथ। बोलिए बोलिए। हाँ, मार्च में हम लोगों ने एक कात्यायन यंत्र लिए थे शादी जी। के लिए, हाँ। और उसकी शादी इस 23 जून की होने वाली है। अरे वाह, नहीं क्यों, तो आपको कार्ड लेके आना चाहिए था यहाँ बिना पर। है क्या, अच्छे से ढकिएगा। कार्ड लेके आना चाहिए था उनका। चलो गुड, बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक हाँ, बहुत बढ़िया। यू। नेक्स्ट, विजय निकम जी। आप उनसे एक टेस्टिमनी लीजिएगा अपने लिए, वो अपने बाकी क्लाइंट्स को आप दिखा सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक। ओके। नेक्स्ट इज विजया निकम जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। हाँ जी गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, अभी मेरे मेरे ग्रेड में एक नंबर कोई मिसिंग है, तो मेरे लिए अलग से यंत्र होगा, और चलो मेरे फैमिली मेंबर्स के ग्रिड में अलग अलग से नंबर मिसिंग है, तो उनके लिए हमें अलग से यंत्र अगर पड़ेगा। सेम नंबर 4 5 लोगों के उसमें मिसिंग है तो उनके लिए एक ही बनेगा। जी। सेम नंबर, मान लो आपके ओके। पास 5 नहीं, आपके हस्बैंड के पास भी 5 नहीं, तो 5 का कॉमन यंत्र बनता है। अच्छा। ठीक ओके। है। और ये जो आप बोल रहे थे अभी शुक्ल पक्ष, वो हर मंथ में होता है क्या? हर बंद होता ओके जी गुरुजी, थैंक यू। है। जूही मोटवानी जी। प्रणाम गुरुजी। मेरे को ये हाँ, पूछना था, हमने जैसे अभी तक जो भी सीखा है इस कोर्स में, तो व्हेन इज द राइट टाइम टू टेक कंसल्टेशंस, मतलब अभी हम ले सकते हैं? बिल्कुल, आप लोग कंसल्टेशन, गुड क्वेश्चन, आप लोगों को कंसल्टेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। अभी आप 1 रुपए से कंसल्टेशन स्टार्ट कीजिए। ठीक है। ओके। आई ओके। अलाउ ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट टेकिंग कंसल्टेशन। टेक 1 रुपी एज ए एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज।
ठीक एंड है। एक और क्वेश्चन है, तो उनका जब हम लेंगे तो वो लोशो ग्रिड मिसिंग नंबर सबसे फिर सीधा हम यंत्र को मतलब उनको सजेस्ट करना जो है ऐसा? नंबर मिसिंग है उसका आप यंत्र रिकमेंड कर सकते हैं। बाकी उनको रिपोर्ट राइटिंग मत दीजिए, रिपोर्ट मत दीजिएगा बना करके, अभी उनको बताइएगा खाली अपने हिसाब से, ठीक है, जितना पड़ा है उसके हिसाब से। और ओके। यंत्र अगर हम आपसे ऑर्डर मतलब करते हैं तो वो हमारे वहाँ आएगा ना यंत्र? वो आपकी इच्छा है, आप डायरेक्ट भी उनके वहाँ भेज सकते हैं, अपने वहाँ भी इंडिया में कहीं पे भी भेजना है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट भेजते हैं यहाँ से, उसका खर्चा उसी में इंक्लूड रहता है। इंडिया के बाहर अगर है तो फिर वो आपको ट्रांसपोर्टेशन उसका बेयर करना पड़ेगा क्लाइंट को। अदरवाइज हम हमारे वहाँ मंगवा के उनको दे सकते हैं। दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना, एक बार किसी स्टूडेंट ने अपने वहाँ मंगवाया था, तो वो हुआ ये कि उनके वहां ना पहुंच करके उनके नाम के किसी दूसरे व्यक्ति के वहां पहुंचा और उसकी डेथ हो गई थी। उसके उनके घर में किसी की डेथ हुई थी। वो यंत्र ने एनर्जीज पकड़ लिया, वो उनका उनके मेरे को फोन आने लग गया, सर मुझे तो पीछे कोई खड़ा दिखता है, कोई ऐसा दिखता है। मैंने कहा बहादुर, उसको बाद में पता किया मैंने क्यों हुआ करके, तो देन दे टोल्ड मी द ट्रुथ कि ऐसा ऐसा हुआ था सर, ये यहाँ पहुंच गया था। तो ज्यादा घुमा करके नहीं, डायरेक्ट क्लाइंट के वहां भिजवाओगे ज्यादा बेटर रहेगा। आपने वहां भी क्योंकि भिजवा सकते, मंगवा सकते। हाँ। बट कई लोग ऐसे भी तो होंगे ना कि तो फिर अगर हमने जहां से सीखा है वो वहीं पे ही जाएंगे ना, हमारे पास क्यों आएंगे? आप ऐसे भी तो कॉस्मिक कनेक्शन, आप कॉस्मिक कनेक्शन में नहीं जानते हैं फिर। नहीं हमारे नहीं साथ मतलब इतने कंट्रीज से लोग खाली नहीं काम कर रहे हैं। एनीवेज आप अपने वहां मंगा लीजिए, कोई चैलेंज नहीं है, बट ये ध्यान रखना है कि उसकी ऊर्जाएं खराब ना हो। किसी के वहां बेबी हो रहा है और अगर किसी के वहां डेथ हुई है तो नहीं मंगाना फिर, राइट, बस ये ध्यान रखना, मेरा पॉइंट ये है। जो सेफ गार्ड्स हैं तो मुझे बताने पड़ेंगे ना एज ए गुरु आपको। क्योंकि कई लोग ऐसे बोलते हैं ना, फिर हमारे हमारे गुरु आप हैं तो जहां से डायरेक्ट मैन्युफैक्चर होता है वहीं से ही जूही लोग। आप समझे नहीं, अगर आपके परिवार में या जहां भी आप मंगा रहे हैं वहां पे कोई बेबी हुआ है या हाँ, किसी की डेथ हुई है तो वहां नहीं मंगाना है, ओके, ठीक है। आप किसी अदरवाइज की, हाँ बाकी आप मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक अनुराग यू। अग्रवाल जी। यस अनुराग जी। राधे राधे गुरु जी, सभी को राधे जी। राधे। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि आपने जो अभी यंत्र की बात की, एक बेसिक यंत्र है और एक थोड़े स्पेशल यंत्र है, तो जो बेसिक यंत्र है उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा वाला प्रोसेस सेम रहेगा? सब में सेम है, सब में सेम है, प्रोसेस सब सबका में सेम सेम। है। ठीक है तो सर, भाई कल का एक मेरा। हाँ, जी। और कोई क्वेश्चन है? हाँ, कल का एक क्वेश्चन था, एक आपने जो कल स्पेशल का मैं नंबर्स का आपकी बता। रेगुलर क्लास में ले लूंगा उसको, अभी नहीं, अच्छा। क्योंकि सभी लोग हैं यहाँ पर, ठीक। सारे बैठे हैं। ओके तो ओके, ठीक है, धन्यवाद ओके। भाई आप लोगों का। थैंक यू जी, शुक्ल थैंक पक्ष 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। आप लोग बिल्कुल प्रिडिक्शन दे सकते हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट, अगर आपने मेरे से बेसिक भी किया है तो बेसिक वाले भी कर सकते हैं प्रिडिक्शन, तो उनको भी इतना सिखाता हूँ मैं कि आपके ये नंबर मिसिंग है। तो आप लोग करना स्टार्ट कीजिए काम अपना, डोंट वेट, ठीक है, धीरे धीरे करेंगे तभी सीखेंगे, दैट आई कैन से। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। और एनर्जी एक्सचेंज में 1 रुपये जरूर ले लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।